P. Output is F, मतलब हमें पता है from mathematics is a standard representation of function. Output is a function of input only. और उस input का नाम क्या है? Present input. Present input. अगर आज की क्लासेस में अगर कोई नॉइज जनरेट करता है तो वो हमारे सामने डेस्कटॉप रखा हुआ है, वहां पे एक रिमूव करके बटन होता है, रिमूव कर दूंगा मैं, फिर आप ऑफिस में जाना, फिर आज की क्लासेस स्किप हो चुकी रहेगी, फिर आप क्या देखना? रिकॉर्डेड। ठीक है, बोलो। यस Yes, सर। sir. चाय बड़ी मस्त है। हमें भी पिला दो। आ जाओ, टेक दिस चाय, सी, टेक दिस चाय वर्चुअली। प्रिंट करा के पी ले भाई। अब हो गया, हो गया, हो गया, बहुत नौटंकी। लिखो, इन कॉम्बिनेशनल आउटपुट इज इक्वल टू, लिखिए ये पॉइंट, इन कॉम्बिनेशनल आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट प्रेजेंट इनपुट ओनली। उस इनपुट का नाम है क्या? प्रेजेंट इनपुट, क्योंकि आप देने वाले हो तो प्रेजेंट इनपुट। नेक्स्ट वन, सर आपने हमें कॉम्बिनेशनल पढ़ाया था, इसमें हैजार्ड आते हैं। इट्स अ न्यू मेथड टू स्टार्ट द सीक्वेंशियल सर्किट फ्रॉम मी फॉर द सेकेंड टाइम। इसमें सर आपके पास स्टैटिक जीरो हैजार्ड आया था। हैजार्ड का मतलब होता है अनवांटेड डिस्टरबेंस, डिजायर्ड डिस्टरबेंस नहीं कह रहा हूं मैं बोल रहा हूं अनवांटेड डिस्टरबेंस। और दूसरा क्या था मेरे पास जो मैंने पढ़ाया आपको? Static one hazard. स्टैटिक वन हैजार्ड। और भी होता है आपके पास, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि वो हायर ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ठीक है, एंड नोबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस वन, बट मैं आपको एग्जाम पे क्वेश्चन जरूर दूंगा। डू रिमेंबर, एग्जाम में जो आपका डिजिटल का टेस्ट होने वाला है, ये थर्ड वाले पॉइंट से क्वेश्चन जरूर आएगा। लेकिन सर आपने तो पढ़ाया नहीं थर्ड वाला पॉइंट, हमने पढ़ाया है क्लास में, जैसे कॉपी में लिखा है एज इट इज फॉलो करना। और हम उस जब क्वेश्चन को डील कर लेंगे और आप इजीली सॉल्व कर लोगे, तो मैं सस्पेंस रिवील करूंगा दैट क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ। Dynamic hazard. और इसको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिस दिन क्वेश्चन मिलेगा आप एज इट इज जैसे सॉल्व करते थे स्टैटिक जीरो और स्टैटिक वन को, वैसे ही हम एक टाइम के बाद डायनेमिक हैजार्ड को भी डील कर लेंगे विद द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, और आप सॉल्व कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे वाह हमने सॉल्व कर लिया। दैट्स व्हाट क्रिएटिविटी पार्ट इन मी। तो ये कॉम्बिनेशनल है। नेक्स्ट वन, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये हम डील नहीं करेंगे, बट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसमें जो हैजार्ड होता है इसका नाम क्या है? इसेंशियल हैजार्ड। और इस हैजार्ड को हम रिमूव नहीं कर सकते। हम स्टैटिक जीरो, स्टैटिक वन, डायनेमिक हैजार्ड को कॉम्बिनेशन में रिमूव कर सकते हैं, बट इसेंशियल हैजार्ड को हम रिमूव नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी नोट कीजिए सब पॉइंट्स, अदरवाइज मैं लिखाऊंगा तो चाय ठंडी हो जाएगी। लिखो, कॉम्बिनेशन सर्किट्स के हैजार्ड को हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूज ऑफ आरपीआई कंसेप्ट, बट सीक्वेंशियल सर्किट में जो इसेंशियल हैजार्ड है, इसेंशियल मतलब होना ही होना है, आप कुछ करो ये हैजार्ड होगा ही होगा। और मैंने आपको बोला था कि बेटा ये हैजार्ड का जनरल नेम आप ये लिख सकते हो, ग्लिचेस। Spurious output. The way I have started the combination circuit from last 20 to 30 minutes, I can say, considering previous class as well, that is supposed to be the unique one. So right till this point. और कल हमने ये बोला था आपको कि ये जो सीक्वेंशियल का आउटपुट है इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट कॉमा फीडबैक वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं पास आउटपुट। एंड डू रिमेंबर कि ये जो फीडबैक वाला पार्ट है ना बेटा, ये हम 20 आवर्स के आसपास पढ़ाई करेंगे, मजा आ जाएगा आपको, बस पेशेंस रखिए, दैट्स इट। जल्दी नोट करो इतना।
हो गया? यस सर। ओके, ठीक है। हमने आपको लैच करके हेडिंग लिखाई थी। Yes, sir. सर लैच का मतलब होता है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ बिट्स। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ नाम पे जाते हैं कि नाम ये क्यों है, नाम वो क्यों है। उनका नहीं होने वाला, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं होगा उनका। लैच का मतलब होता है टेम्पोररी स्टोरेज, नॉट परमानेंट स्टोरेज। लेकिन क्योंकि हम डिजिटल पढ़ रहे हैं बेटा, इसीलिए हम बोलेंगे बिट्स। इट इज गोइंग टू स्टोर बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट नोट अबाउट लैच। लैच इज अ 1 बिट स्टोरेज डिवाइस। लिखो, लैच इज अ 1 बिट स्टोरेज डिवाइस। मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा पॉइंट। क्लास स्टार्ट हुआ, अब यू विल बी फीलिंग मोटिवेटेड। बहुत लोग क्या बोलते हैं पता है, सर नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इट्स नॉट ऑलवेज। मेरे जो उस टाइम पे वो एचओडी थे शायद, फिर वो प्रिंसिपल बने, फिर वो डायरेक्टर बने। ठीक है, एम के कुंवर नाम है उन सर का। वो ना उनकी एक खास बात थी। क्या खास बात थी, सुनते रहना। वो ये सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, डिवाइस बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बोलते थे, तो एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन जैसे ही उनको बोला ना, सर ये गेट का क्वेश्चन है, तो भगा देते थे, ऑनेस्टली भगा देते थे। ठीक है, ये सुनते रहेगा। इसलिए नाम पे कम फोकस करो बेटा, फोकस किस में करना है, क्वेश्चन की सॉल्विंग एबिलिटी पे। एम आई करेक्ट? Yes, sir. गुड। तो सॉल्विंग एबिलिटी में फोकस करना। तो लैच इज अ 1 बिट स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट वन, लैच जो है ना वो ए सिंक्रोनस है, कैपिटल ए सिंक्रोनस। लैच इज एन ए सिंक्रोनस डिवाइस। नेक्स्ट, आपके पास इन जनरल एक तो हम नॉर लैच पढ़ते हैं, और दूसरा हम नैंड लैच भी पढ़ते हैं। अब दोनों हम लैच अगर पढ़ लेंगे तो हमारा बेसिक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, बेसिक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, क्लियर। बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ऑब्वियसली लॉजिक गेट होता है बेटा, बट लॉजिक गेट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लिप फ्लॉप में, वो क्या है, लैच। लैच इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। लैच नहीं है, फ्लिप फ्लॉप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, तो यहां तक हो गया। अभी जल्दी नोट करो, लैच इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। पीयूष वैष्णवे, थैंक यू बेटा। पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट, तो थैंक यू। लिख लिया यहां तक? Yes, sir. ओके, अब हेडिंग लिखो, नॉर लैच। लॉजिक गेट का आइडिया है हमें, सो अब लैच को समझने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर हम ये कहेंगे कि नॉर गेट में एक इनपुट 1 है, तो आउटपुट क्या होगा, 0। 1 प्लस कुछ भी का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज 0. एस, दिस इज आर, गुड। दिस इज क्यू, क्यू एन ले लेता हूं मैं, क्यू एन बार ले लेता हूं मैं। अगर हम मॉरिस मानू की बुक के बारे में बात करते हैं ना बेटा, तो वहां पे वो ये ऐसे लिखा हुआ है, क्यू टी, एन को क्या लिख दिया उसने, टी, एंड वेयर टी रिप्रेजेंट टाइम, नो प्रॉब्लम, दैट रिप्रेजेंट टाइम, और यहां पे इसको क्यू टी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है, और ये हमारा जस्ट आउटपुट है।
इस बेसिक को एक बार देख लो। मेरे को बेसिक वैसे पढ़ाना नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं हमेशा बेसिक पढ़ाता हूं, सो दैट स्टूडेंट को लगे ना। ये अगर आपके पास नॉर गेट है और इमेजिन करो या एज्यूम करो कि यहाँ पे इनपुट आपका 1 है, सो आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट दिस आउटपुट। और ये वाला हम जो पोर्शन है ना, इसको मैं बोल रहा हूं हिंदी लैंग्वेज में, नहीं पता, पीएटी है जो भी है। सो 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट कितना आया? 0 0 0। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब आओ कभी हवेली पे, अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये बेसिक चीज हमने बताया आपको। सर ये एस है, ये आर है, ये क्यू एन है, एंड एक हमारे पास क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है। ये है हमारे पास एस आर नॉर लैच। पूरा नाम क्या हुआ इसका? सेट रीसेट। मैं बोला ना, बहुत सारे गधे लोग क्या करेंगे, फुल फॉर्म के ही पीछे पड़े रहेंगे। ओके, तो एस आर हमारे पास इनपुट है। एस आर, प्लीज आवाज मत कीजिए, एस आर इज एन इनपुट टू नॉर लैच, and this represent output only, and qn bar represent complemented output. Complemented output. What is the total combination of S and R? 4 मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने, बहुत बेसिक स्ट्रेस दिया, नहीं रिपीट करूंगा, मैं बता दिया। सो अगर आप इस वाले इनपुट को लेते हो, जस्ट इन केस, हम किसी भी से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बोला मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, अगर मैं वहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, सी दैट वन, S equal to 0, R equal to 1, S equal to 0 and R equal to 1। यहां पे 1 है, 1 प्लस कुछ भी, मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, आई एम अनअफेक्टेड बाय दिस इनपुट। 1 प्लस कुछ भी इज 1, कॉम्प्लीमेंट इज 0, फुल स्टॉप। ये 0 यहां पे आ गया, 0 प्लस 0 इज 0, कॉम्प्लीमेंट इज 1। तो हमारा Q1 आ गया 0 और ये आ गया 1। ट्राई करो, आप पेंसिल से लिखोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। अब मैं बोला चेंज करो सबको, पूछने की हिम्मत करोगे? देखना क्या करता हूं आज की क्लासेस में। मैं क्या करूंगा, अगर किसी ने पूछा लिटरली लैच, तो मैं बोलूंगा लेक्चर 1 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइनरी इनपुट 1 एंड 0, और ये होगा, देख लेना मेरा, पूछ के देखो डाउट, क्योंकि लॉजिक गेट है ये, लैच भूल जाओ। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। S बराबर 1 है और R बराबर 0 है। S बराबर 1 है और R बराबर 0 है। तो मैं बोला फिर से लेता हूं बेटा आप लोग के लिए, S बराबर 1 है और R बराबर 0 है। ये 1 है, नॉर है, अरे 1 प्लस कुछ भी इज 1, कॉम्प्लीमेंट इज 0। अगर ये 0 है तो डेफिनेटली Qn 1 आएगा। तो हम प्रूव करते हैं, ये वाला 0 घूम फिर के उठ के यहाँ पे आ गया, 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 0। ठीक है, अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऊपर वाला स्टेज। देखो, मैं बात कर रहा हूं एस भी 0 है और आर भी 0 है। ध्यान से देखेगा, अभी एस हमारा 0 है और आर भी हमारा 0 है। एस इज 0 एंड आर इज 0। अब क्या होगा सर, दोनों सिमेट्रिकल है, किसको सॉल्व करें? ऊपर वाले को सॉल्व करना है तो ऊपर वाले को सॉल्व करो, नीचे वाले को सॉल्व करना है तो नीचे वाले को सॉल्व करो। जैसे मैं बोल रहा हूं ये अपने को इनपुट नहीं पता, क्योंकि 0 कुछ तो होगा ना, सब पहले ऐड करूंगा मैं, ऐड करने के लिए ये वाला इनपुट चाहिए, ये वाला इनपुट चाहिए, ये वाला इनपुट चाहिए, तो ये Qn है। तो उस Qn को मैं यहाँ पे लेके आ गया। ये जो Qn था, sir, this what can be Qn? Qn can be anything, but is the generalized output. Qn can be anything. Qn is a generalized output. ये Qn, ये Qn, ये Qn. 0 plus Qn is Qn. Complement.
क्यू एन बार। अब ये क्यू एन बार, ये क्यू एन बार, ये क्यू एन बार, क्यू एन बार, क्यू एन बार, क्यू एन बार, यहां पे आ गया क्यू एन बार। अच्छा, 0 प्लस क्यू एन बार इज क्यू एन बार एंड होल बार इज नथिंग बट क्यू एन। इट मीन्स पहले क्यू एन था, बाद में क्यू एन, पहले क्यू एन बार था, बाद में क्यू एन बार। इट मीन्स सर आउटपुट रिमेन्स अनचेंज, आउटपुट रिमेन्स अनचेंज। अब लास्ट वाला देखो, कैंसल कैंसल, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया। लास्ट केस में देखो, इन लास्ट केस वी आर हैविंग बोथ इनपुट्स एज आर भी 1 है, एस भी 1 है। ध्यान से देखिए, अभी ये वाला केस अगर समझ में आ जाएगा तो रिमेनिंग 3 केसेस को आप इजीली खुद से कर सकते हो, इसीलिए ज्यादा जनरलाइज केस में फोकस करो। 1 दोगे, सर अगर दुनिया का कोई भी नॉर गेट है जिसमें मैं 1 देता हूं तो आउटपुट आएगा 0, तो 1 प्लस कुछ भी का कॉम्प्लीमेंट बराबर 0। तो सर अगर इस कंसेप्ट को मैं फॉलो करता हूं 1 1, तो आउटपुट आ जा रहा है 0, आउटपुट आ जा रहा है 0। 1 1 दोगे तो आउटपुट आ जाएगा 0, तो आउटपुट आ जाएगा 0, नो प्रॉब्लम। नाउ यहां तक लिखिए, दिस इज द एंड ऑफ द ट्रूथ टेबल, दिस इज द एंड ऑफ द ट्रूथ टेबल। 1 1 पे आया 0 0, दैट्स इट। चलो लिखो अभी। Do remember a point, it's not the full stop over here, it's not the full stop over here. I will be telling you what kind of error use people I have been committed in NPTEL lectures or YouTube lecture or anywhere in any of the institute all over the India, right? So this is nothing but just a put up of comma itself. We have not yet completed the concept of nor latch. Make a note till this one. जल्दी करो। लिखना हो गया? Yes, sir. अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। 1 1 पे आया 0 0, इज इट अ मैथमेटिकल एरर? Yes, sir. क्यों? यस सर। क्योंकि क्यूएन 0 है और क्यूएन बार कितना है? 0. अच्छा, मैथमेटिकल एरर है करके हम बोलेंगे उसको डिस्कार्ड या प्रोहिबिटेड या इनवैलिड स्टेट, प्रोहिबिटेड, इनवैलिड या फॉरबिडन स्टेट। अब क्या होगा, मैं बोला बीइंग अ गुड स्मार्ट टीचर, मैं बोला ऐसे कर देता हूं मैं, चल इसको हटा देता हूं मैं, चल हटा दिया, इसको भी हटा दिया, है ना? अभी देखते रहना आप क्या कर रहा हूं। मैंने बोला इसको ले दिया x नाम और इसको दे दिया y। अब तो कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, बोलो। No, sir. तो फिर लोग क्यों हमें बेवकूफ बनाते हैं, राइट? कि 1 1 पे 0 0 आ रहा है। अबे 1 1 पे, अबे मतलब मैं गुस्से में इधर उधर चला जाता हूँ, करेक्ट? Yes, sir. समझो, अबे कोई नहीं 1 सर। 1 पे 0 0 आने से कैसे रोक सकते हो? सर यहाँ पे क्यू एन था, यहाँ पे क्यू एन बार था, तो अरे तो मैथमेटिकल एरर था। ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैथमेटिकल एरर था, तो ठीक है। मेरा दोस्त आया बोला मैथमेटिकल एरर हो रहा है, तो इसको ले ले एक्स, इसको ले ले पी, इसको ले ले क्यू, इसको ले ले आर, कुछ भी ले ले। अब कहां मैथमेटिकल एरर हुआ? सो दिस इज 200% करेक्ट रिजल्ट फॉर 1 1 इनपुट। व्हाट इज द आउटपुट इन एसआर लैच? बताओ। 0 0 0 0। output. अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैं 3 बार तो पढ़ाता ही हूं। बोलो कैसे? 2 बार recorded lecture. तो अब क्या है ना, अब आपका एक फ्रेंड आया, अब आपका एक फ्रेंड आया 1 1 पे 0 0 आके रुक गया। अब आपका एक फ्रेंड आता है, वो क्या करता है, बोलता है कि मैं अब 0 और 0 देना चाहता हूं। मेरा एक फ्रेंड, मैंने 1 1 दिया था, मेरा आउटपुट आ गया था 0 0। मैं ना लिटरली निकाल दूंगा, बता दिया हूं, कभी कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ओके
1 1 पे आउटपुट क्या आया था मेरा 0 0। अब मेरा फ्रेंड आया, क्या दिया उसने? क्या दिया उसने? 0 0 तो 0 0 में उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि क्यू एन रहेगा, क्यू एन बार रहेगा, मतलब होल्ड रहेगा, दैट्स इट, उसकी ये एक्सपेक्टेशन है। तो अब देखो, अगर होल्ड रहने का मतलब है तो 0 को और 0 0 रहना चाहिए, 0 0 रहना चाहिए, मतलब ये क्यू एन रहना चाहिए ऑल द टाइम। अब क्या होगा, सॉल्व करता हूं मैं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखो इसको या इसको, किसी भी को सॉल्व कर लो। ये जो 0 है, ये जो 0 है वो उठ उठ के यहां पे आ गया, 0 प्लस 0, और ये वाला 0 यहां चला गया। दोनों सॉल्व होंगे अब एक साथ, देख सकते हो, ये 0 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया। 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट कितना आया? 1 1 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट कितना आया? 1 1 और हमारा फीलिंग क्या था, हमारा पास्ट या पुराना एक्सपीरियंस क्या बोल रहा था कि 0 0 में क्या होना चाहिए? सेम आउटपुट होल्ड एज इट इज, जो पहले था वो अभी भी रहेगा। जैसे आप पहले भी गधे थे और बाद में भी गधे रहोगे, उसको क्या बोलोगे इंग्लिश में? होल्ड। होल्ड हाँ, तो अब तो समझ में आ गया होगा, है ना? यस सर होल्ड का मतलब ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कैन बी अप्लाइड ओवर हियर इफ दिस 0 0 इज एप्लीकेबल, और एल्स हम पहले भी गधे थे, आज भी गधे हैं और फ्यूचर में भी गधे रहेंगे, इज नथिंग बट होल्ड कंडीशन। परफेक्ट डेफिनेशन। अब क्या है, सर से पढ़ के हो जाएंगे यार। हाँ बात तो सही है, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे तो फिर ट्यूनिंग मैच कर लो आराम से, तो वो वाली बात है। अब क्या होगा, अब मेरा दोस्त ना चेंज ही नहीं कर रहा है इनपुट को, मेरा दोस्त चेंज ही नहीं कर रहा है, 1 1 आया। अब देखो क्या होगा, फिर मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ, कलर को वापस में चेंज कर रहा हूँ, देखते रहना। अभी ये वाला 1 है ना, ये उठ के ऐसे ऐसे गया और यहाँ पे आ गया, और ये वाला 1 भी उठ के यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज वायर में चीजें ट्रेवल करती है। एंड वायर को हम रियल लाइफ में क्या बोलते हैं? BUSES, बसेस। रियल लाइफ में क्या बोलते हैं वायर को? बसेस। बसेस मैंने फर्स्ट टाइम पे देखा था जब मैं हैंड वीडियो गेम को ओपन कर लिया था, उसमें व्हाइट कलर की पट्टी लगी हुई थी, 8 बिट ऊपर और 8 बिट नीचे जाया करता था, जो डिस्प्ले और बटन्स को कनेक्ट करता था। प्ले स्टेशन की मैं बात करूंगा तो भी वहीं पे वैसे ही होता है, उसको बोलते हैं सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, या सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, वो भी हम पढ़ने वाले। हो गया। अब देखो, ये ब्लू कलर वाला फिर से जाएगा, क्योंकि ये वाला 1 यहां आ गया। अब अगर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो क्या होगा? 1 प्लस कुछ भी का कॉम्प्लीमेंट करो। 0 ये देखो, ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना था? अभी भी हम 0 को बदले नहीं है। ये 1 यहां चला गया, ये वाला 1 यहां चला गया। तो अगर 1 दे रहे हो, दोनों 1 को अंदर डालो, पुट अप करो, इंसर्ट करो, 1 प्लस कुछ भी का कॉम्प्लीमेंट 0 0। अभी भी मेरा दोस्त ऐसा है, बोल रहा है मैं नहीं बदलूंगा इनपुट, मेरे को चेक करना है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मेरा फ्रेंड ऐसा बोल रहा है, तो वो क्या बोलेगा? अभी भी मैं 0 0 दिया हूं, तो अब जो आउटपुट है 0 0, उसका वापस कलर चेंज कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं ये जो 0 है ना, ये वाला, ये यहां पे चला गया। देखो, ये जो 0 है ना, ये उठ के यहां पे चला गया। अब ये देखो, हमारा व्हाइट कलर वाला 0 था, क्यों? क्योंकि मैंने अप्लाई किया था 1 1 ऑरेंज वाला, फिर मेरा फ्रेंड है उसने 0 0 अप्लाई किया, उसका वो चेंज नहीं कर रहा है। फिर अब आ गया ग्रीन वाला और व्हाइट वाला, ग्रीन और व्हाइट पे फोकस करो। 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट, 1 इधर भी 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट। 1 व्हाट इज दिस सर? इट्स अ फ्लक्चुएटिंग आउटपुट। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो लैच है ना, वो खराब हो चुका है। 1 1 पे 0 0 आना, इट्स अ कैजुअल केस, ऑब्वियस केस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिकल एरर हो रहा है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल एरर नहीं हो रहा है। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू 1 1 पे 0 0 आना इज एन ऑब्वियस केस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली 200% करेक्ट है। लेकिन मैथमेटिकल एरर हो रहा है, तो मैथमेटिकल एरर होना तो प्रूव करो ना कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है। तो 1 1 पे आ गया 0 0। अब मेरा फीलिंग ये था कि भाई जब मैं SR लैच में जब 0 0 देता हूं, तो मेरा फीलिंग होता है कि होल्ड हो जाए। लेकिन मेरा फ्रेंड जब व्हाइट कलर का 0 0 अप्लाई कर रहा है, तो उसका आउटपुट देखो, कंटिन्यूअसली fluctuating, and continuously fluctuating is referred as oscillator oscillating. This continuous fluctuating oscillating, it is also referred as race around condition दुनिया की किसी भी बुक ने लैच में रेस अराउंड कंडीशन अगर डिस्कशन कर दिया है तो बताइएगा। अब देखो कंक्लूजन। अब आप नया, सारे स्टूडेंट नया वाला ट्रूथ टेबल बनाएंगे, और क्या बात करेंगे पता है?
सब कुछ एज इट इज लिखोगे, लेकिन क्या बोलोगे पता अपने आप को, 1-1 पे 0-0 आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन 1-1 के बाद अगर कोई 0-0 पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, फिर से रिपीट करता हूं मैं, 1-1 पे 0-0 आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन 1-1 के बाद अगर 0-0 दे के अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो होल्ड करेगा, तो ये आपकी गलत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अगर सिर्फ 0-0 देते तो होल्ड होता, लेकिन 1-1 के बाद जब 0-0 दे रहे हो तो लैच को गवारा नहीं है। लैच बोलेगा हम ऐसे सीक्वेंस ऑफ इनपुट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप 1-1 की वजह से आपका लैच जो है वो खराब हो जा रहा है, सो इट इज रिफर्ड एज, बोलो, prohibited state. प्रोहिबिटेड स्टेट। तो ये वाले को हम बोलेंगे होल्ड, और ये वाला देखो, जो भी कमेंट करते हो, है ना, जो भी कमेंट करते हो वो आउटपुट के लिए करते हो। 0 का मतलब होता है रीसेट, सर रीसेट का मतलब तो ऑफ होता है, जिसको आप ऑफ बोलते थे कॉम्बिनेशनल में, उसी का सीक्वेंशियल पे नाम है रीसेट। जिसको आप ऑन बोलते थे, इसी का नाम है सेट इन सीक्वेंशियल, और इसका नाम है प्रोहिबिटेड, या तो अनवांटेड इनपुट डबल वन प्रोहिबिटेड, और फॉरबिडन, फॉरबिडन आउटपुट, या कई बार हम इनवैलिड भी लिखते हैं, लेकिन इनवैलिड नाम मेरे को बड़ा मजेदार नहीं लगता, क्योंकि इनवैलिड वाला वर्ड मैं एनालॉग में यूज करता हूं। फॉरबिडन का मतलब होता है निषेध, इस गली से आपको जाना निषेध है, द वे यू वॉक फ्रॉम दिस स्ट्रीट इज नथिंग बट फॉरबिडन, दैट्स व्हाट। और प्रोहिबिटेड मतलब you are not eligible to apply these kind of input like 1-1। so conclusion क्या है आपका, कि हम एस आर लैच में 1-1 देने से हमारा लैच खराब हो जाता है। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिकल लाइफ में ऑसिलेशन या तो इनफाइनाइट ऑसिलेशन पे चला जाता है। नेक्स्ट वन, उसी को हम बोलेंगे रेस अराउंड कंडीशन। नेक्स्ट, यही वो वजह है जिसकी वजह से जेके फ्लिप फ्लॉप में भी रेस अराउंड कंडीशन होता है। लोग बोलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन होता है, लेकिन वो भूल गए कि डीएनए किसका खराब है। समझो आप बायोलॉजिकल वर्ड, डीएनए किसका खराब है, लैच का। लैच का डीएनए खराब है, इसीलिए लैच से जब फ्लिप फ्लॉप बना तो फ्लिप फ्लॉप भी खराब हो गया। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए की बात कर रहा हूं मैं, फाइन। तो 1-1 पे डोंट केयर आता है। 1-1 पे एक्चुअली आउटपुट क्या आता है, 0-0, लेकिन 1-1 के बाद जब 0-0 दे रहे हो तो कंडीशन क्या है, इनवैलिड स्टेट। दिस इज व्हाट अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लैच। मैं इस लैच को आराम से 2.5 आवर्स भी पढ़ा सकता था, लेकिन इतना नीड नहीं है। अब आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट वन। क्यों? क्योंकि लैच नहीं पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, बोलो, लॉजिक गेट। लिखो अभी, गजब सर, इतना तो पहले कभी समझ में नहीं आया। पहले गुलशन सर भी कहाँ थे। देखो, अगर मैं आपको पूछूं कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, मैंने क्या पूछा, बोलो। Condition of oscillation. अगर हमने आपको पूछा कि कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन बताओ एस आर लैच में, तो पहले आपको 1-1 देना पड़ेगा, और 1-1 के बाद 0-0. तब जाके हमारा लैच जो है वो ऑसिलेट होगा। इस ट्रूथ टेबल को याद कर लो, 0-0 में होल्ड, 0-1 में रीसेट, 1-0 में सेट, और 1-1 पे प्रोहिबिटेड। कंडीशन फॉर ऑसिलेशन जल्दी नोट करो, मैं नैंड लैच में जाऊंगा। जस्ट इमेजिन किसी को नॉर लैच समझ में नहीं आया, तो मैं नैंड लैच कराऊंगा इसके बाद। जल्दी लिखो,
कभी कभी तो लगता है गुलशन सर ही भगवान है। अरे ज्यादा हो गया। अभी कोई है क्या अनम्यूटेड स्टूडेंट जो प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर सकता है? हाँ जी सर। Yes, sir. देखो बेटा, आप लोग के पास कोई तो बुक होगी, लाइब्रेरी चले जाओ, ढूंढो, ऑनलाइन गूगल सर्च करो, कुछ भी करो, एलेक्सा से पूछो या गूगल असिस्टेंट से पूछो या ऊपर वाले से खुद फोन करके पूछ लो। लैच अगर मेरे से बेहतर पढ़ा देगा ना तो डिजिटल पढ़ाना छोड़ दूंगा, कोई भी बंदा। ओके, सो क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी? एंड NAND लैच। latch. नैंड लैच, लिखो इसको। सेम कंसेप्ट, अगर नैंड गेट में एक इनपुट जीरो है, अगर नैंड गेट में एक इनपुट जीरो है तो जीरो इंटू कुछ भी इज जीरो, और कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1। 1. अभी इनपुट को बदला, क्यों बदला? तो तू सिखाएगा मेरे को क्या बदलना है और क्या नहीं बदलना है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूं, मेरे को कोई नहीं पूछेगा, बता दियो कि इनपुट पिन ऐसा क्यों है करके। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं चेंज करने के लिए किया गया है। एवरीथिंग इज बीइंग फैमिलियर विथ मी। सो नैंड लैच की खास बात क्या है? अगर आपके नैंड लैच में एक इनपुट जीरो हो जाता है और दूसरा इनपुट आप कुछ भी लो, कुछ भी, ये इतना आसान मातृभाषा में इसलिए यूज करता हूं सो दैट आपको एक बार में समझ में आ जाए। जीरो इंटू कुछ भी इज जीरो, कॉम्प्लीमेंट कितना? 1. ओके, टॉपिक का नाम बताओ बेटा, NAND And latch. टॉपिक का नाम बताओ। Logic sequential gate. circuit. वेरी गुड। ओके, अभी सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं उसको सुनना। ये हटा दिया, ठीक? बोलो। Yes sir. Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कि ये ऐसा है, यहां पे लिख दिया कोरोना वायरस है आपको, तो आपका बिहेवियर डरा हुआ और सहमा हुआ, भाई मेरे को क्या हो गया, कोविड, राइट? Yes sir. तो अब आप डरे हुए हो, एकदम आपकी बॉडी इतना नेगेटिविटी क्रिएट कर लेगी और बॉडी के पास इतना इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि फीडबैक सिस्टम उसका पॉइजन भी क्रिएट कर सकता है। इमेजिन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है कि ऐसे बंदे को आंख वाँख सब कुछ बंद कर दिया गया था, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट, और उसको बोल दिया गया था कि तुझे सांप से, वर्ल्ड के सबसे जहरीले सांप से, मोस्ट पॉइजनस या वेनोम से मतलब डंक मारा जाएगा सांप का, और देखते हैं हम तुझे स्टडी करेंगे क्योंकि वैसे भी तुझे मरना है फांसी वाले दिन। उसको ना सिर्फ सुई चुभाई गई थी और वो मर गया फियर फैक्टर की वजह से। समझ में आया? सो व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी? हम क्या पढ़ रहे हैं? Logic gates. दैट्स इट। अब लैच वैच गया तेल लेने, लैच कहाँ गया? तेल लेने। देखो अभी क्या एग्जाम्पल दिया मैंने। कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान है। हाँ, नहीं अरे मैं तो सिर्फ, लेकिन मैं कंडीशनल भगवान हूं ना, वो सिर्फ स्टूडियो के अंदर ही लगता है। अब मेरे फ्यूचर को से आए हुए टीचर सर लीजेंड वाला सर, एग्जांपल था। टाइम ट्रेवल करके आए हुए टीचर फ्यूचर नहीं, से। अच्छा एक मिनट, इतना भी कॉम्प्लीमेंट मत दो। आपको पता है, जैसे ही स्टूडियो से बाहर जाता हूँ ना तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, जैसे ही जाता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी पूछो, कुछ भी, अगर क्लासिकल भी पूछो तो बता दूंगा, मजे ले रहा हूँ, राइट? इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी पूछोगे ना तो बता ही दूंगा, लेकिन यहाँ से बाहर काम नहीं करता। उसका रीजन बाद में बताऊंगा, ठीक है? चलो अभी आ जाओ, देखो सर, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एस एंड आर? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। S and R is my input, QN हमारा आउटपुट है, दिस इज माई आउटपुट, और ये कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। मैं 0 0 को नहीं ले रहा हूं, मैं कहीं और से स्टार्ट कर रहा हूं। आप चाहो तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं बोल रहा हूं बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं। S बराबर 0, R बराबर 1। देखो लॉजिक गेट सॉल्व करता हूं। 0 इंटू कुछ भी इज 0, कॉम्प्लीमेंट 1। 1 0। इस वाले 1 को यहां लेके आ जाओ, 1 इंटू 1 इज 1, कॉम्प्लीमेंट इज 0। अब जिसको समझ में नहीं आया वो आराम से
वो जो आता है ना कार्टून नेटवर्क, उसको देखो, ये 1 है और ये 0 है। नेक्स्ट वन, हम बात करेंगे नेक्स्ट इनपुट की, 1 एंड 0 कैंसल, नया वाला इनपुट ले रहा हूं मैं, s बराबर 1 एंड r बराबर 0। हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो लैच बिल्कुल भी नहीं है, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो लॉजिक गेट है। 0 इंटू कुछ भी कॉम्प्लीमेंट 1, ये वाला 1 ऐसे ट्रेवल करके यहां पे आ गया, 1 इंटू 1 इज 1, कॉम्प्लीमेंट इज 0। इसीलिए मैंने कितने बार बोला था बेटा मल्टीप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट लो, ऐड करो कॉम्प्लीमेंट लो, इज द टैग लाइन ऑफ नॉर एंड नैंड गेट। Qn कितना आया 0 और ये कितना आया 1। अब देखो आई एम डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हो सर आप, कि 1 1 को देखता हूं मैं। अब मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा, इसको हटा रहा हूं मैं। I can say my s and r both are 1. S is 1, r is 1. 2 times I am going to solve for both values as 1 1. सर अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसी ना किसी को यहां से तो मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करूंगा तब तो मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा। ओके, तो ये है हमारा जनरल ऑल द टाइम Qn बार, Qn बार, Qn बार, Qn बार, दिस इज Qn बार। 1 multiplied by Qn bar is Qn bar and whole bar is Qn. So I can say Qn initially, last time, and Qn present. Past is Qn and present is also Qn. That means पहले भी गधे थे आप और आज भी गधे हो, तो Hold hold condition. condition. Good. Qn, 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 ये है हमारा Qn. So 1 into Qn is Qn and whole bar is nothing but Qn bar. So हम ऐसा कह सकते हैं कि सर 1 1 पे आउटपुट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अब मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। सर अगर मैं डेटा लेके करना चाहता हूं तो ध्यान से देखिएगा, मैं अपने आप से पूछा सर मैं अगर डेटा लेके करूं तो ठीक है, तो क्या डेटा लेना चाहते हो? तो मैंने बोला बेटा कोई भी डेटा ले लो। सर मेरा फ्रेंड है उसने बोला ये 0 है और ये 1, क्योंकि मैं सेम सेम नहीं ले सकता, सेम सेम इज मैथमेटिकल एरर। ऑसिलेशन 0 और 1 अगर लोगे आप तो क्या होगा, देखो 0 1 हमारा पुराना वाला आउटपुट है, 0 1 वाला हमारा पुराना वाला आउटपुट है। अब मैं बोला 1 1 दिया, लास्ट टाइम पे मैंने इसको सॉल्व किया था ऊपर वाले को, अब मैं बोलता हूँ नीचे वाले को सॉल्व कर लो, मेरी मर्जी। ये 0 घूम फिर के यहाँ पे आया, 0 इंटू 1 इज 0, कॉम्प्लीमेंट 1। अब ये 1 ऐसे घूम फिर के यहाँ पे आया, 1 इंटू 1 इज 1, कॉम्प्लीमेंट इज 0। इसका मतलब अब तो क्लियर हो गया कि आउटपुट जैसा था पहले अभी भी वैसे ही है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, होल्ड कंडीशन। होल्ड कंडीशन। सो आपको ये क्लियर हो गया, सर वी हैव प्रूव दैट एनी ऑफ दिस लैच इफ इट इज बिल्ड और कंस्ट्रक्टेड और मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग दिस NAND latch and if S and R both inputs are 1 1 then output has to be mandatory in which condition, hold। आउटपुट क्या देखो 0, 0 का मतलब क्या होता है, Reset. रीसेट, 1 का मतलब Set. सेट। अब अगर पहले वाला मैंने समझा दिया तो आपको मजा आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए अभी ये था हमारा Qn और ये था हमारा Qn बार। अभी देखते रहना ना, दोनों अगर 0 0 है बेटा, सो व्हाट यू आर गोइंग टू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सी दिस इज 0, ये मैं हूं, अभी मैं हूं और मैंने 0 0 दिया। 0 दोगे आंख बंद करके 1 आएगा, 0 दोगे आंख बंद करके 1 आएगा। आंख बंद करने का मतलब होता है इफ यू आर टेकिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, प्रोपोगेशन डिले, तो आप हो गधे। तो 0 0 में आराम से सोचना नहीं है, 1 आएगा, लीव इट। अब आगे बात करता हूं मैं, तो 0 0 में आउटपुट 1 आ रहा है इज 200% करेक्ट। मैं बोल रहा हूं ना, लैच कोई भी वैसा नहीं पढ़ा पाएगा, एक्सेप्ट इट, नहीं एक्सेप्ट करोगे आगे प्रॉब्लम अराइज होगा, क्योंकि मैं दूंगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रोपोगेशन, रेस अराउंड कंडीशन, व्हाट इज ऑसिलेशन इन लैच, पूछूंगा मैं ऐसे करके। क्योंकि आपको क्या लगता है
मैं सेट रीसेट वाली कंडीशन पूछूंगा टेस्ट सीरीज में? बिल्कुल भी नहीं। जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं 10 टाइम्स प्रोपोगेट करूंगा और टिफर का 2 न्यूमेरिकल इस बार का गलत है, प्रूव किया हमने। हाँ, अब क्या कर रहे हैं हम, 0 0 देने पे 1 1 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा फ्रेंड बोल रहा है 1 1 पे होल्ड होता है, ऐसा वो मेरे को पूछा कि 1 1 पे होल्ड होता है, तो मैंने बोला हाँ, तो ठीक है। वो बोलता है 1 1 दे के दिखा। मैं बोला ओके चलो हम अप्लाई करते हैं 1, हम अप्लाई करते हैं 1 1 1 अप्लाई करोगे तो हमें ये वाला इनपुट पता होना चाहिए, किसी भी को पहले सॉल्व कर लो, बिकॉज बोथ आर सिमेट्रिकल। ऊपर को सॉल्व करना ऊपर को सॉल्व करो, नीचे को सॉल्व करना नीचे को, तो मैं बोला नीचे को करते हैं। ये 1 है, ये वाला 1, ये वाला 1 यहां आ गया, ये वाला 1 यहां आ गया। अब येलो और व्हाइट पे फोकस करेंगे हम। देखो 1 into 1 is 1, complement is 0, 1 into 1 is 1 and complement is 0 and complement is 0। अब क्या होगा, ये जो ग्रीन वाला 0 है ना, ये आराम से ट्रेवल करके यहां पे आया, मैं इसको यहां पे मेंशन कर रहा हूं। ये जो ग्रीन वाला 0 है ना वो ट्रेवल करके यहां पे आया। अब क्या होगा, मेरे फ्रेंड ने येलो कलर वाले 1 को तो चेंज नहीं किया, 1 और 1 एज इट इज है, तो 1 इंटू ग्रीन वाला 0, ये भी 1 इंटू ग्रीन वाला 0। क्या करेंगे अब, मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लेता हूं मैं। देखो 0 इंटू 1 इज 0, कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 1 इज 0, कॉम्प्लीमेंट इज 1। सो इसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हो इजीली। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब सर 0 0 पे 1 आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0 0 के बाद अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी फ्रेंड ने 1 1 दिया तो आपका जो लैच है वो किस कंडीशन पे जा रहा है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग, ऑसिलेट कर। फ्लक्चुएटिंग, OSCILLATI। अब देखो थोड़ा एक कमेंट तो पास करना पड़ेगा, है ना, जानता ही हो आप। और कमेंट उन लोगों के लिए है जिन्होंने लॉजिक गेट नहीं पढ़ा है मेरे से, तभी मैंने बोला था आपको कि ध्यान से पढ़िए बेटा। ये आप जाके 0 0 पे 1 1 आएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन 0 0 के बाद 1 1 नहीं दे पाओगे आप। तो 0 0 के बाद 1 1 नहीं दे सकते, ऐसा है। 0 0 अगर आ रहा है तो आउटपुट 1 1 है, लेकिन 0 0 के बाद अगर आप 1 1 दोगे तो आपका फ्लिप फ्लॉप किस कंडीशन पे जाएगा? ऑसिलेटिंग, और ये है फॉरबिडन। अब देखो क्या होता है, आप जानते हो ना क्या होगा पता है? बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्लासेस में सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम पढ़ ले और दूसरों को पढ़ा दे। ठीक है, सोचो बेटा उसका ज्ञान अभी अधूरा है, ज्ञान क्योंकि ना वो बुक पढ़ा है, वो मेरे नोट्स बस को पढ़ पढ़ के पढ़ाएगा। तो ऐसा प्लीज मत करो, पहले खुद का नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लो। आप कोई भी स्टूडेंट आज तक मुझे नहीं कह पाया कि सर आपने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों नहीं निकाला था। वजह क्या है बताओ? बताओ, ये देखो वजह है, आज मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। I got 123 marks out of 200 in paper 2 and I got 121 out of 200 in paper 3 and that was supposed to be the first ranking all over India, क्योंकि जो फर्स्ट रैंकिंग लेके आया था उसके मार्क्स मेरे से कम थे, बट जनरल स्टडीज पे मार्क्स मेरे कितने थे पता है? ये देखो, दैट्स व्हाई आई फील पॉजिटिव इनफ। समझ में आ गया अभी? यस सर। दिस इज ऑफ 2011, बट फाइनली नहीं हुआ, आई डू एक्सेप्ट। बट ऑल ओवर इंडिया का जो टेक्निकल पार्ट था ना, टेक्निकल पार्ट की बात कर रहा हूँ, उस पे मैं ही फर्स्ट रैंकिंग में था, क्योंकि मेरा देखो ये वाला मार्क्स जनरल स्टडीज पे कुछ नहीं था, बिकॉज मैं जनरल स्टडीज कभी अपनी लाइफ में नहीं पढ़ा हूं ना यार, ये वजह थी। नेक्स्ट वन, और अगर कोई बोलता है सर आप तो पढ़ाते हो तो खुद का गेट कितना नहीं निकला, तो ये सब स्टूडेंट के लिए रिप्लाई है, हम अपना बेस्ट रैंकिंग ही तो बताएंगे ना। हम अपना बेस्ट रैंकिंग बताएंगे ना, तो ये हमारा बेस्ट रैंकिंग। आपके अब तक के पूरे हिस्ट्री में जितने स्टूडेंट बैठे होंगे आज तक, लास्ट 10 ईयर्स, 10 इंटू अगर 15,000 भी करोगे तो 1.5 लाख होता है, ये 2.5 लाख है।
तो वो रैंक है। तो पहले ये कर लो, फिर दूसरों को पढ़ाते रहना। खुद का आता नहीं है, खुद का डब्बा है और पढ़ाएंगे दूसरों को। अरे कम से कम दूसरों का जिंदगी तो मत बर्बाद करो। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो औरों को पढ़ाते हैं। औरों को पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, मेरे से ना केसीएल केवल नोडल मैथ्स पूरा पढ़ लिया होंगे, अब आईआईटी में जाएंगे और जानबूझ के प्रोफेसर से आर्ग्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि गुलशन सर ने पढ़ाया है। इतना कॉन्फिडेंस लेवल कहां से आया भाई? पहले खुद भी तो वर्कआउट करो, तब जाके आप आगे कंटिन्यू करना। द थिंग इज लाइक दैट कि आपको इसलिए पढ़ाया गया है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालो। आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि जाके दूसरे प्रोफेसर लोगों को जाके पढ़ा के आओ, तूने हमें कॉलेज में गलत पढ़ाया था, अब हम तेरे को पढ़ाएंगे। वो नहीं है, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए करेक्ट पढ़ने के बाद। तो आप क्या करते हो, सबको पढ़ाने लग जाते हो। खुद तो 12वीं पास हो तुम लोग। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद माय फादर यूज्ड टू टेल मी यू आर नाउ 12th पास। तो मैं समझ गया 12th पास का मतलब है कुछ नहीं हुआ हमारा अब तक, सो वी नीड टू मूव अहेड। एमएससी करके क्या कर लिया तुम लोग? एमएससी करके प्रूव करो ना, क्या क्या एग्जाम निकालना पड़ेगा आपको, प्रूव करो। टिफर सर, टिफर नहीं निकला, ओके, तो जेस्ट नहीं निकला। जेएनयू ये भी नहीं निकला। नेट ये भी नहीं निकला। एचयू का भी एग्जाम होता है। अरे बीएचयू का भी एग्जाम होता है। अरे डीयू का एग्जाम होता है। अरे एक भी नहीं निकला क्या? एक भी नहीं निकला आप लोग से? बात करेंगे हम, दूसरों को पढ़ाने लग जाएंगे। सर हम पढ़ाएंगे दूसरों को। इतना इरिटेशन फील होता ना मेरे को, तू पढ़ाएगा? अभी पता है एक जगह फैकल्टी ने लिखा था कि मेरा ओपैम बहुत दिन से हुआ नहीं है तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, अभी गैप लूंगा मैं करके। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। ये लो बेटा, नोट करो इसको प्रॉपरली। समझ में आया लैच? Yes, sir. यस सर। सबको मेरे जैसा बनना है, लेकिन मेरे जैसा हार्डवर्क नहीं करना है। बुक से बहुत पढ़ लिया सो, अब आप ही एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया में भी नहीं दिया बेटा लैच ढंग से। सारे स्टूडेंट्स को अगर गुड इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो आपको एक ही चीज करना है। ये मेरा हाथ है और आप इमेजिन करो यू आर लाइक टाइड विथ योर आईज विथ अ ब्लैक रिबन, और मैं ऐसे बोल रहा हूं हाथ पकड़ के, लेट्स मूव इन दिस पाथ। तो आपको मेरे पे जितना ट्रस्ट होगा उस टाइम पे कि यार हमें आंख बंद करके हम गुलशन सर को अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं रिगार्डिंग स्टडीइंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टू स्टडी द मॉरल वैल्यूज ऑफ द लाइफ एज वेल, फिर देखो आपकी लाइफ में कितने बदलाव आते हैं। समझ में आया? यस सर, ब्लाइंडली फॉलो। फॉरबिडन के बाद सिर्फ होल्ड कंडीशन ही इनवैलिड हो रही है, अदरवाइज सभी सही हो रही है। एक किस देखो बेटा, बात क्या है पता है, बात किसी एक चीज को इनवैलिड प्रूव करने की है। क्योंकि देखो अगर मैं बोल दूंगा होल्ड, ये जैसे 0 0 पे 1 1 आ रहा है, उसके बाद मैं ये इनपुट नहीं दे पा रहा हूं, तो मेरा लैच का पूरा वर्किंग फुलफिल कहां हो रहा है? तो फिर मैं क्या लैच को सेट और रिसेट के लिए यूज करूं क्या, होल्ड के लिए नहीं यूज करूं क्या? कोई एक स्टेट भी इनवैलिड हो गया। अगर इमेजिन करो बाकी सारा 1 0 1 दे पाता और 1 0 दे पाता, तो भी मैं इसको नहीं अप्लाई करता, क्योंकि फिर 1 1 पे होल्ड नहीं हो पाता ये। और किसी एक चीज को गलत प्रूफ करना है, अगर उसमें 10 चीजें हैं और 9 चीज सही और एक गलत है, फिर भी मैं नहीं यूज कर सकता इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको। 100% चीजें एलिजिबल होनी चाहिए, वरना फोन क्या होता पता है? जैसे फोन में एक छोटा सा ग्लिच बता देता हूं मैं। ये पूरा आपका फोन है, करेक्ट? अरे यस बोलो ना। सर। Yes, और sir. मैं बोल रहा हूँ फोन का ये वाला कॉर्नर काम नहीं करेगा। चल अब बता, ऐसा फोन लेगा तू? नहीं सर, आप समझ में आ गया कैसा लगा हमारा एग्जाम्पल? बहुत बढ़िया। बढ़िया। वो क्या बोल रहा है? लेजेंड वाला एग्जांपल, क्या? लेजेंड वाला एग्जांपल था सर। ओके, वो वही डाउट था बेटा। 0 0 पे सर 1 1 पे नहीं काम कर रहा है, लेकिन क्या मैं 0 0 के बाद 0 1 ले लूं, 1 0 ले लूं? ये तो बात ऐसी हो गई जो सर्किट को आप कंडीशनल वे में वर्क करवा रहे हो। फोन ले लिया, फोन पे ना जीपीएस काम नहीं करेगा, बाकी सब काम करेगा, ले लो फोन। मतलब क्या है फोन का फिर? राइट, सो दैट्स व्हाट। लिखो अभी। अब हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप की। इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन था टू टॉक अबाउट लैच। Flip-flop. अब हम पढ़ रहे हैं
सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप पूरा नाम लिखो आप लोग फर्स्ट टाइम पे। क्या है ना, मैं 2 फ्लिप फ्लॉप एक साथ बनाना चाहता हूं, लेकिन सॉल्व किसी एक को करूंगा, दूसरा फ्लिप फ्लॉप को आप ही को करना है बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ लॉजिक गेट। You will be seeing a bit difference. You will be seeing a bit difference as compared to last lecture I have taken. मतलब मैंने जो लास्ट टाइम पे डिजिटल पढ़ाया था उसके रेस्पेक्ट में सर्किट में थोड़ा सा चेंज तो मैंने लेके आया हूं। थोड़ा सा चेंज हम लेके आए हैं। ये हमारा क्यूएन है, दिस इज माई क्यूएन बार। लैच में देखना आउटपुट को इनपुट पे कनेक्ट कर रहा हूं मैं ऐसे। मैं एक चीज को हाईलाइट कर देता हूं, सी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं बेटा। सर ये जो वायर है ना, ये वाला, ये ना क्या कर रहा है पता है, आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट कर रहा है। ये आउटपुट है, देखो ये वाला आउटपुट है, और ये आउटपुट ऐसे जाके इनपुट को कनेक्ट कर रहा है। सो मैंने कल बोला था जब आउटपुट इनपुट को कनेक्ट करेगा उसको क्या बोलोगे, फीडबैक। फीडबैक। तो हाईलाइट कर दिया मैंने। जब आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट करते हो उसको बोलते हैं फीडबैक, या आउटपुट का कुछ पोर्शन हम इनपुट में यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फीडबैक। तो ये फीडबैक बता दिया मैंने। दिस इज एस, दिस इज आर। ओके, बात करेंगे हम यहां पे ना बेटा, अगर आप मॉरिस मानो की बुक या रोनाल्ड जे टॉकी की बुक अगर आप यूज करोगे तो आपको सीक्वेंशियल गुड इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद उसको आप सर्टेन वे में रिफर कर सकते हो, क्योंकि जितना न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा उसमें तो कम दिया होगा। नेक्स्ट वन, सर ये जो बॉक्स आपने बनाया है ना, ये जो बॉक्स आपने बनाया है इसके पहले मैं छोटा सा स्क्वायर वेव दे रहा हूं। स्क्वायर वेव के बारे में एक सेपरेट क्लास लूंगा। दिस स्क्वायर वेव इज रिफर्ड एज, लिखो क्या क्या पढ़ो, करनॉट प्लेस, क्या लिखा हुआ है, क्लॉक पल्स, क्या लिखा हुआ है, क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स। और इसका नाम है पल्स, DETECTOR। क्या नाम है इसका, पल्स डिटेक्टर। लास्ट टाइम पे जो जो जुलाई वाला बैच था ना उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप कराया था। प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अभी ये हो गया। ऐसे ये डॉटेड लाइन बनाया। अब आपके पास यहाँ पे 2 डिफरेंट स्टेज नजर आ रहे हैं। ये है हमारे पास लैचिंग स्टेज, क्योंकि ये लैच अभी मैंने पढ़ाया, लैचिंग STAGE स्टेज, और ये है स्टीयरिंग, क्योंकि ये ड्राइव करने वाला है। हाँ सर आर और एस को हम लोग ऐसे ही रखेंगे या फ्लिप भी कर सकते हैं? अरे नहीं, ये डाउट एक्चुअली अनवांटेड है, लेकिन मैं बता देता हूं मैं, अगर आप चेंज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम चाहते हैं जब S1 हो तो 1 आए आउटपुट, तो इसलिए सेट को सेट नाम दिया गया, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। जैसे जी कई बार बटन खराब हो जाता है, ऑन करने से ऑफ होता है, ऑफ करने से ऑन होता है, तो वो वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। आप जो कह रहे हो ना वो नैंड लैच में कह रहे हो आप, नैंड लैच में इसको हम S बनाते हैं, इसको हम R बनाते हैं, ठीक है। ओके सर। और वो वजह क्या है पता है, वो वजह ये है कि हम ट्रूथ टेबल को चेंज नहीं करना चाहते। अगर कोई स्टूडेंट और कुछ भी डिफरेंसेस क्रिएट कर दिया ना सर्किट में, तो ट्रूथ टेबल दोनों का अलग अलग हो जाएगा। और हम SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं यूजिंग नॉर लैच, तो कोई और टीचर किसी और दुनिया में या तो किसी और कंट्री में पढ़ा रहा होगा SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड लैच, दोनों का फंक्शनिंग कैसा होगा, सेम। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं
SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर लैच, तो किसी दूसरी कंट्री में कोई दूसरा टीचर होगा, वो पढ़ा रहा होगा SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड लैच, दोनों क्या है? आइडेंटिकल, कनेक्शन अलग लेकिन ट्रूथ टेबल सेम। Same. सर ये है ना, यहाँ पे इसमें 1010 आएगा पल्स डिटेक्टर के बाद, यहाँ पे क्या आएगा? दिस कैन बी 0, इसको मैं यहाँ पे ना क्लॉक पल्स को यहाँ पे बोल दे रहा हूँ मैं अभी के लिए, ये CP है, ऐसे CP के बदले मैं CL के लिख दे रहा हूँ। क्या है ये? Clock pulse. क्लॉक पल्स CL के। तो ये S है, ये R है, ओके। हमें तो लेना पड़ेगा CL के क्लॉक, फिर लेंगे हम S, फिर लेंगे हम R। प्लीज आवाज मत जनरेट करो, बता दिया हूं मैं। अगर आप क्लॉक को 0 लेते हो, जैसे कि हम एनेबल को 0 लेते थे, नाउ सी क्या होगा। अगर मैं क्लॉक को 0 लेता हूं, इसके ऊपर मैं करके दिखा भी रहा हूं, अगर क्लॉक को 0 लोगे तो R कुछ भी हो यहाँ पे 0 आएगा। अगर क्लॉक को 0 लोगे, S कुछ भी हो यहाँ पे 0 आएगा। 0 0 पे ये नॉर लैच क्या करता है, चलो बताओ मेरे को। Hold. होल्ड। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वन। सर जब 0 दे रहे हो क्लॉक को, तो R और S की वैल्यू से हमें बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर क्लॉक 0 है तो S और R कुछ भी हो होल्ड होता है, और होल्ड का सिंपलेस्ट मीनिंग होता है Qn बराबर Qn एंड Qn बार बराबर Qn बार, इट इज नथिंग बट होल्ड। तो अगर रहिएगा, अगर दुनिया के फ्लिप फ्लॉप में, किसी भी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक को नहीं दोगे तो कंडीशन क्या होगी? Hold. होल्ड। नहीं समझ में आया? आ गया सर। हाँ, और अगर नहीं समझ में आया तो एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखो, हमने हर चीज आपको पढ़ाया विदाउट, आई एम गोइंग टू एम्फेसाइज नाउ, कंटिन्यूइंग विद द सिलेबस पार्ट। सर क्या होगा जब आप क्लॉक को 1 दे दो? अगर आप क्लॉक को 1 दोगे, अगर आप क्लॉक को 1 दोगे तो S और R की हमारे पास टोटल 4 वैल्यू होंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ए आवाज कहां से इको हो रहा है? हाँ इको हो रहा है आपकी आवाज। कहां से हो रहा है आवाज इको? आवाज कहां से इको हो रहा है? मैं निकाल दूंगा सीरियसली, बस मेरे को नाम बता दो उसका। Sir, it's your voice. How is that possible, beta? Till now we haven't kind of any kind of echo till now, and suddenly how it is producing echo kind of thing. सर अभी कोई नहीं आ रही आवाज। मेरे को पता है बहुत सारे लोग रिकॉर्ड करते हैं लेक्चर्स को, रिकॉर्ड करने से थोड़ी ना कुछ होगा, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। रिकॉर्ड करेंगे, आवाज में रिकॉर्ड। लैच आ गया। ये देखो, ये देखो क्या दिखा रहा हूं मैं, देखो व्हाट इज दिस। घुटना। हाँ, जितने लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अनएथिकली, विदाउट माय परमिशन या विदाउट करेंट अवेयर परमिशन, यहीं पे उनका दिमाग हो गया। यस सर। यस सर। इको जनरेट करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे सर, अब आप क्या कर रहे हो? हटाओ इसको, हटाओ हटाओ। टॉपिक का नाम बताओ, क्या पढ़ रहे हैं हम? ये देखो देखो SR लैच लिखा हुआ है, इसको हटा देता हूं मैं, इसकी डिलीट, इसकी डिलीट। ओके, तो क्या पढ़ रहे थे अभी? सर क्लॉक हमारा 1 है, क्लॉक हमारा 1 है। सर S 0 है एंड R 0 है, तो 0 यहां पे आ गया, तो 0 यहां पे आ गया। बहुत लोग सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे बहुत लोग, कि साला ये कैसे 0 आ गया? लाइक गुस्से में मैं इधर उधर हो जाता हूं, मैंने बोला आपको ये 0 है तो ये कैसे 0 आ गया। हाँ सोचेंगे ऐसे करके,
ऐसे करके वो उन लोग अपनी कॉपी में देख रहे होंगे। कॉपी में देखने से आ जाएगा क्या समझ में? नहीं, खत्म हो गया बेटा। इसलिए इतना एम्फेसाइज कराता था मैं, 0 इंटू कुछ भी बताओ। 10 बार पूछता था 0 इंटू कुछ भी, तो 0 बोल देते थे। वजह सिर्फ ये था, 0 पे नॉर लैच का बिहेवियर के बारे में एवरीबॉडी नोज। 0 पे नॉर लैच का बिहेवियर होता है होल्ड होल्ड। कंडीशन नहीं समझ में आया? होल्ड। आ गया सर। हाँ नहीं चाहिए। सर 2 बार होल्ड हो गया। अरे गधे, एक बार क्लॉक नहीं दिया तो होल्ड हुआ, और एक बार क्लॉक दिया और साथ साथ ऐसा दोनों 0 है तो क्या हुआ? होल्ड। वजह ये था। नेक्स्ट वन सर, और बता सकते हो आप? क्लॉक अगर 0 दोगे तो दुनिया का कोई भी फ्लिप फ्लॉप आउटपुट नहीं देता। सो अब हमें क्लॉक को 1 देना पड़ेगा। S बराबर 0, R बराबर 1, 1 1 1 0 0, 1 प्लस कुछ भी का कॉम्प्लीमेंट 0 0 यहां आया, 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। क्या बात है, ये तो मेरे को भी नहीं पता था। 0 और 1, इसका नाम है, हम हर एक आउटपुट को क्यूएन के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, तो नाम हमारा क्या हो गया? रीसेट। रीसेट। अभी एक और चीज देखो ध्यान से। सर मेरे को अब यूनिक टाइप से फीलिंग आ रही है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं अपनी लाइफ में, दैट्स व्हाट, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। सर S बराबर 1 है, ओके गुड। सर R बराबर 0 है। सर ये तो लॉजिक गेट है। अगर आप हमें नहीं भी पढ़ाए होते, अगर आप हमें नहीं भी पढ़ाए होते, लॉजिक गेट बस पढ़ा दिए होते, तो भी सर मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं लाइफ में। 1 इंटू 1 इज 1, गुड 1 0 0, 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट 0 0 यहां आ गया, 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट 1, ये 1 और ये 0 और ये सेट सेट। स्टेट। ऊपर वाला भी देख रहा होगा तो सोच रहा होगा ये तो अपने को भी नहीं आता लैच, एक बार अटेंड करना चाहिए कैलेंडर में फीस देके। समझे? यस सर। अरे तो फन था ना, अरे आपको हंसाने के लिए बोला है, एकदम रियल लाइफ सच में भगवान आने वाले हैं क्या? अरे ऐसे कुछ नहीं करना है आपको, इट जस्ट अ फन along with teaching। अब देखो सर, हम देंगे R को भी 1, S को भी 1, 1 1 1 1 1 1। सर 1 1 नहीं देते क्योंकि 1 1 देने के बाद लैच खराब हो जाएगा। अब तो अगर ऐसा हो गया तो मैं नहीं दूंगा सर। क्यों? क्योंकि 1 1 पे तो 0 0 आएगा, लेकिन उसके बाद होल्ड वाली कंडीशन को नहीं दे पाओगे। सो दिस इज व्हाट? फॉरबिडन स्टेट। फॉरबिडन स्टेट। जल्दी नोट कर लो, मजा आना चाहिए आपको। आ रहा है सर। हम्म, आपकी पूरी लाइफ में कंटिन्यू करूं? यस सर। आपकी पूरी लाइफ में जो बेस्ट मोमेंट ऑफ गेटिंग अ नॉलेज है वो यही है, along with a hero। यस सर। गुलशन सर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि ना आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द नेट बैच में क्या हुआ है पता है, बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए 80 से 100 घंटे लग चुके हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। समझ में आया? यस सर। इसीलिए मैं पहले एक्सेप्ट करवाने के लिए इतने सारे कमेंट्स पास करता रहता हूं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है आपको? टिफर में 2 क्वेश्चंस में मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूं क्योंकि टिफर ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मैं इजीली नहीं क्लेम कर पाता कि गलत सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो डिफाइंड साइंटिस्ट लोग हैं, पीएचडी और पोस्ट डॉक्स और जो रिसर्च स्कॉलर है, उन लोगों ने उस क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। बट अगर आप बुक्स को फॉलो करोगे ना तो क्वेश्चंस का आंसर गलत आ रहा है टिफर के 2 एग्जांपल्स पे। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें क्लेम कैसे करेंगे, फिर मेरे को क्या करना है, वो तो पेपर हो गया, कीवी दे दिया उन लोग। सर वो लोग क्लेम मानते भी तो नहीं है अपना। अरे मैं क्या हुआ था, बीजेटी का न्यूमेरिकल आया था, अगर टिफर का लास्ट ईयर का पेपर किसी ने देखा होगा 2000 लास्ट ईयर वाला, इस बार तो नहीं, लास्ट ईयर 2019 एंड में, जिसको 2020 ही बोलते हैं उन लोग,
तो उसमें बीजेटी का एक न्यूमेरिकल है और एक स्मिथ ट्रिगर सर्किट का न्यूमेरिकल है। जनवरी वाले स्टूडेंट और जून वाले स्टूडेंट को स्मिथ ट्रिगर सर्किट का पूरा डेरिवेशन कराया, तो उसमें बोला था मैक्सिमम आउटपुट डिवाइड बाय कैपेसिटर का वोल्टेज निकालो, तो वो आ रहा है बीटा, और बीटा का मतलब फीडबैक फैक्टर। तो उनका आंसर 1 - बीटा आ रहा है और हमारा आंसर बीटा आ रहा है, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्ट अभी चल रहा है। बट मैं जब तक एकदम बहुत ज्यादा एश्योरिटी नहीं दे सकता ना, तब तक मैं अभी कोई क्लेम नहीं करूंगा। ठीक है, Okay, sir. ये कंप्लीट हुआ क्या? Yes, sir. सो आपके पास इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है? इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को रटना चाहिए आपको और समझना भी पड़ेगा। सर अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप है 0 0 का मतलब बताओ। होल्ड, 0 1 रीसेट, 1 0 सेट और 1 1 Forbidden state. आगे लिखो नेक्स्ट वन। एक भी क्लास मत स्किप कीजिएगा सीक्वेंशियल की। क्या बात कर रहा हूं मैं? एक भी क्लास नहीं skip करनी। नहीं, अभी किसके बारे में बात कर रहा हूं? Characteristic Characteristics table. table. कितने बार पढ़ाऊंगा मैं? 5 to 6 times. ये अभी क्यों लिखा मैं? क्योंकि इम्पेशंस लेवल आपका काफी ज्यादा डोमिनेंट है, इसलिए मैं 5 से लेकर 6 बार पहले लिख दिया हूं। लिखो, इन कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इन कैरेक्टरिस्टिक टेबल we determine, in characteristic table we determine next output, in characteristic table we determine Next output. next output को मैं ये बोल रहा हूं फ्यूचरिस्टिक आउटपुट, आने वाला आउटपुट, आने वाला आउटपुट हिंदी में लिख लो, आने वाला आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट और फ्यूचरिस्टिक आउटपुट। फॉर प्रेजेंट इनपुट, फॉर प्रेजेंट इनपुट, फॉर प्रेजेंट इनपुट and past output, लिखा? Yes, sir. एस और आर का नाम क्या है? ये Present इनपुट हम देते हैं, जो हमारे हाथ में जो इनपुट की कंट्रोल होती है उसको क्या बोलते हैं हम? present input. व्हाट इज क्यू एन प्लस वन? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, क्यू एन प्लस, लिखने का तरीका है वो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू टी प्लस, बट इसका नाम क्या है? नेक्स्ट आउटपुट, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट आउटपुट। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हमेशा प्रिडिक्ट जो करता हूं वो होगा। अगले बार आने वाले टाइम पे उन लोग अब काउंटर पूछेंगे नो डाउट, बट कैरेक्टरिस्टिक टेबल को अब काउंटर में ऐड करेंगे 200% श्योरिटी के साथ, क्योंकि सीएसआर वाले या टिफर वाले करेंगे वही जो मैं बोलूंगा। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं आपको, 2019 दिसंबर में जो टिफर का एग्जाम हुआ है उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन ऑसिलेटर या तो स्मिथ ट्रिगर सर्किट या तो मल्टी वाइब्रेटर पूछा हुआ है। मैंने कराया था क्लास में ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, सेम सर्किट कॉपी पेस्ट हुआ है एग्जाम पे आपके, पहले से पढ़ा रहा था, इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूं कि फोकस करवा। सी टोटल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 0 1 1 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। हो गया? सर उस लाइन में क्या लिखना है जिसमें आपने फॉर प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट के बाद? ये क्यूएन का दूसरा नाम है, क्यूएन प्लस वन, प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट। ये जो है ना, इस क्यूएन का नाम है, क्योंकि क्यूएन तो आउटपुट ही था ना, क्यूएन तो आउटपुट ही है, और क्यूएन प्लस वन क्या है? आने वाला आउटपुट, और एस और आर क्या है? इनपुट हमारा, और क्यूएन का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है ये।
ओके अभी देखो बोर्ड पे, आप ये बताओ एस और आर जब दोनों जीरो होते हैं मीनिंग बताओ। Hold. होल्ड स्टेज। अब होल्ड का मतलब क्या होता है पता है? पहले क्या था? जीरो, अभी भी क्या होगा? 0. नहीं समझ में आया मेरे को नहीं फर्क पड़ता। 0 1 सर, एस पहले बाद में आर। ओके सर, आर 1 है तो इसका नाम होगा रीसेट, और रीसेट का मतलब आपने अच्छे वे में बताया है जीरो। रीसेट का मतलब होता है स्विच ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट वन सर, S1 और R0 ये होता है सेट। मैं बोल रहा हूं, आपको नहीं बोलना अभी। ये होता है सेट। सेट मतलब स्विच को ऑन करना होता है 1। नेक्स्ट वन सर, हम कभी भी SR फ्लिप फ्लॉप में 1 1 इनपुट को नहीं लिखते, इसका होता है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड में हम वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर एस आर बोथ वैल्यू एज 1 1 इन केस ऑफ एस आर लैच। नेक्स्ट, अब मैं आगे आ गया, अब मैं डायरेक्टली कंटिन्यू करूंगा। 0 0 होल्ड। होल्ड का मतलब मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, होल्ड चलो लिख देता हूं फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल्ड का मतलब होता है पहले 1 था बाद में भी 1। नेक्स्ट, 0 1 का मतलब होता है रीसेट। रीसेट का मतलब सोचो मत, 0 लिखो, रीसेट हो गया। आगे बेटा आगे 1 0 1 0 सर क्या बात है, एस पहले बाद में आर, एस आर बोलोगे। अगर क्वेश्चन पे आर एस बोला हुआ है तो फ्लिप करना पड़ेगा आपको। तो 1 0 का मतलब होता है सेट। सोचना नहीं है, सेट मतलब लाइट हमेशा जलेगी चाहे कुछ करो। और 1 1 1 1 हम लेंगे नहीं। सर हम क्यों नहीं लेते हैं? गेट लॉस्ट बोलो। सर हम क्यों नहीं लेते हैं? तो मैं क्या बोलूंगा? Get lost. गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट मतलब इग्नोर, और इग्नोर मतलब डोंट केयर, और डोंट केयर मतलब नॉइस, मतलब आप लोग क्लास में नॉइस जनरेट कर रहे हो बाय आस्किंग बोथ वैल्यू एज 1 1। क्या बात है, अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ। लिखो। क्या हर चीज आपको पढ़ा है? हर चीज देखो। Yes, Yes, sir. sir. अब बताता हूं कैसे। सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो लोग कैसे होते हैं, देखो देखो 8 कॉम्बिनेशन लिखना सिखाया था, 0 कहां से आया वो बताया था कि पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक क्या होता है, ग्राउंड क्या होता है, +5 वोल्ट क्या होता है, एलिजेंड्रियो वोल्टा जिसने मीथेन गैस डिस्कवर किया था और जिसने वोल्टेज को वोल्टेज दिया था जो नाम, एलिजेंड्रियो वोल्टा था, बहुत बड़ा नेम है उसका, छोड़ दो उसको। फिर 2 टू द पावर ऑफ n कॉम्बिनेशन होता है। फिर उसके बाद मीन टर्म मैक्स टर्म का डिस्कशन किया था। फिर 0 आता है मतलब मैक्स टर्म, 1 आता है मतलब मीन टर्म। फिर डोंट केयर क्या होता है, फॉल्स इनपुट होता है। उसके बाद एसओपी पीओएस और फिर के में स्टार्ट किया था। तो अब देखो, इट इज एक्स वाई एंड सॉरी एक्स वाई जेड एंड सम, दिस इज पी क्यू आर एंड कैरी, दिस इज एक्स वाई जेड एंड डिफरेंस, दिस इज एक्स वाई जेड एंड बोरो। इट मींस व्हाट? कैन आई सॉल्व द के मैप ऑफ क्यू एन प्लस 1? Yes, sir. Yes, sir. आप सोच रहे हो हम कहां से उठा के, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा कुछ याद आया? सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। वेलकम मूवी याद है कि आपको Yes, लग रहा है sir. सर गुलशन Yes, सर sir. टॉन्ट मार रहे हैं? नहीं सर, आ गया याद। हाँ, तो सड़क से किसी Yes, बच्चे sir. को उठा के इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टी बना दूंगा मैं। Qn plus 1 is a function of Qn, S, R। के मैप कौन सोल्व करेगा? क्या लग रहा है? गुलशन सर सोल्व करेंगे? नहीं सोल्व करूंगा मैं, जिसको सोल्व करना है करो आराम से। बट इस बार मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, सो दैट सारे बच्चों को एक कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट हो जाए। देखो बेटा, स्टॉप, एवरीबॉडी स्टॉप। सर ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है क्योंकि हम इसी आउटपुट को निकालना चाहते हैं, आने वाला आउटपुट को निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट। सर ये तो 3 वेरिएबल है, यस और नो? Yes, sir. इसके बाद आगे आप करोगे, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम के लिए आपको कॉन्फिडेंस फील करवाने के लिए और चीजों को लिंक करने के लिए सॉल्व कर दे रहा हूं। सर ये किसका के मैप है? Qn plus 1 का। Qn plus 1 is a function of Qn, S, R. This is 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। आगे देखो, क्या ये पूरा सीक्वेंस में? Yes, sir. यस, तो मैं इसको भी सीक्वेंस में फिल कर सकता हूं। अब देखो लोग कैसे फिल करेंगे, पहले सुन लो, पहले गलतियां देख लो, गलतियां देख लो। और ये गलतियां कौन करता है? टीचर्स। टीचर्स आई एम टॉकिंग।
001 क्रॉस 001 क्रॉस देख रहे हो 001 क्रॉस 101 क्रॉस 101 क्रॉस ऐसा ऐसा फील करोगे क्या? ऐसा नहीं फील करना है। सर एस प्लस क्यू आर कॉम्प्लीमेंट आएगा आंसर। हाँ अभी चुप रह तू जानता है ना मैं क्यों बोल रहा हूँ तेरे को। नहीं हाँ चलो अभी आ जाओ। देखो बेटा ये 0 की फीलिंग है, ये 1 की फीलिंग है, ये 2 की फीलिंग है और ये 3 की फीलिंग है। तो 0 0 1 क्रॉस ये सही है बिकॉज 0 1 2 3 4 5 6 7 उल्टा जाते हैं हम यहाँ पे। तो उसके बाद है 1 0 1 क्रॉस 1 0 1 क्रॉस उल्टा नहीं, इसलिए मैंने गलत भी बताया और सही भी बताया आपको। नाउ सी सर अगर डोंट केयर टर्म हमें बड़ा ग्रुप बनाने के लिए हेल्प करेगा तो हम लेंगे और इसका नाम है यहां से 1 1 मतलब एस। नेक्स्ट सर अभी भी नहीं है कंप्लीट लेकिन ये वाला जो 1 है सर वो इस वाले 1 के साथ ग्रुप फॉर्म कर सकता है। सारे 1 खत्म हो गए, के मैप का हमारा आंसर आ गया। ये रो से आ गया क्यू एन और कॉलम से आ गया आर बार। Okay, so what is the total answer? Qn plus 1 is equal to S plus Qn R bar. ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ये जो टेबल हमने बनाया वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन ये। अगर मेरे को इंटरव्यू में मैं बैठा हूँ सामने वाला पैनल बोलता है कैन यू डिस्क्राइब एसआर फ्लिप फ्लॉप मैथमेटिकली, मैं बोलूंगा यस ऑफ कोर्स। Qn plus 1 is equal to S plus Qn R bar, that's it. Is nothing but mathematical definition of SR flip flop. लिखिए जल्दी यहां तक। चलो कंप्लीट करो बेटा। पीयूष वैष्णव है, क्या डाउट था तेरा बेटा? सर व्हाट्सएप पे जो भेजा था क्वेश्चन ओपैम वाला। तेरा दिमाग सही है? डिजिटल चल रहा है ना? अभी मैं क्लास में हूं ना? हाँ अब बात कर मेरे से। यस सर। अबे डिजिटल चल रहा है, तेरे को ओपैम सूझा है भाई, क्लास ऑफ होने देना फिर डाउट तेरा क्लियर कर दूंगा यार, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ लेता हूं मैं तेरे सामने, ठीक है? तुझे पता है ना क्लास में हूं मैं, दोनों काम कैसे करूं? नहीं होता मेरे से ओपैम सॉल्व। यूट्यूब में देख लेना, मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ऑफ ओपैम को मैंने ही सॉल्व किया हुआ था, जो किसी की औकात नहीं थी सॉल्व करने की। यार ये सिलेबस चल रहा है एंड ही इज टेक्सटिंग मी इन द सेंस, अरे एक बार क्लास तो होने दे, लंच तो करने दे मेरे को। आई डोंट वांट दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट। अगर जो मुझे मेंटली परेशान करेगा मैं निकाल दूंगा क्लास से। क्लास में डिस्कशन करेंगे, डिजिटल की क्लासेस चल रही है प्रॉपरली यहाँ पे। हो गया लिखना आप लोग का? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओपैम पढ़ा दे क्या? Sir. डिजिटल की क्लासेस में ओपैम कैसे पढ़ाएंगे भाई? ओपैम हुआ नहीं हमारा। ओके, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक of Qn plus 1?
S प्लस Q and R bar. देखो बेटा, कल के डेट में जब आपका एग्जाम आएगा ना, तो देर में भी ये पॉसिबिलिटी की बोलेगा कि कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है, उसमें फिर 4 कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा आपको, तो इन दैट केस यू नीड टू टेक दिस वन। हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांजिशन डायग्राम भी है आपके सिलेबस में। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ट्रांजिशन डायग्राम है हमारे सिलेबस में? हाँ, हम आपको ट्रांजिशन डायग्राम पढ़ाएंगे, लेकिन चारों फ्लिप फ्लॉप का एक साथ कराएंगे। क्लियर इतना? बोलो। Yes, sir. Okay, sir. अब सुनते रहना बेटा, देखते रहिएगा। मैं एक बार इफ पॉसिबल एक बार और मैं पढ़ाऊंगा आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप, लेकिन इस सर्किट को देखो, मैं सर्किट को क्या कर रहा हूं अभी, कॉपी करना तो सीखा नहीं अभी मैं ऐप का, लेकिन विल ट्राई दिस वन सून। आई नीड टाइम टू हैव दिस एक्सेस ऑफ दिस ऐप प्रॉपरली। क्या बोल रहा हूं, अभी हेडिंग लिखो आप। क्या हेडिंग लिखोगे? क्या हेडिंग लिखोगे? डी फ्लिप फ्लॉप। क्या हेडिंग लिखोगे बेटा? डी Flip एफ flop. ऑब्लिक एफ। एक बार अगर फुल फॉर्म लिख लिया आपने तो बार बार लिखने की नीड नहीं है। डी फ्लिप फ्लॉप का नाम क्या है? डिले फ्लिप फ्लॉप। इसका एक और नाम है डेटा ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप। क्या नाम है इसका? Data डेटा transmission. ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप। लेकिन अगर कोई आपको बोले ट्रांसपेरेंट लैच कौन सा है, TRANSPARENT, ओके, लैच। अगर कोई ये बोले बेटा ट्रांसपेरेंट लैच का नाम बताओ, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। अगर कोई आपको ये बोलता है कि ट्रांसपेरेंट लैच का नाम बताओ, तो ना लैच नहीं है वो, ट्रांसपेरेंट लैच एक फ्लिप फ्लॉप है, और उस फ्लिप फ्लॉप का नाम क्या है? D flip flop. डी फ्लिप फ्लॉप। कल के डेट में एग्जाम पे आएगा तो वही स्टूडेंट टिक कर सकता है जो मेरे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि बाकी किसी को नहीं पता। Yes, sir. नेक्स्ट वन। सो डी फ्लिप फ्लॉप कितना बड़ा टॉपिक है? सबसे बड़ा टॉपिक डी फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि दुनिया में जितने शिफ्ट रजिस्टर हैं सब इससे बने हुए हैं। दुनिया में जितने शिफ्ट रजिस्टर हैं सब इससे बने हुए हैं। अगर कोई बोलता है सर बुक में जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाया है शिफ्ट रजिस्टर, गलत है वो बुक। सर एसआर से उसने शिफ्ट रजिस्टर बनाया है, गलत। सर टी फ्लिप फ्लॉप से उसने डी फ्लिप फ्लॉप शिफ्ट रजिस्टर बनाया, गलत है वो बुक। गलत है वो बुक। ओके, गलत है वो बुक। सर आप ऐसा कैसा क्लेम कर सकते हो? या तो उसने पहले उस फ्लिप फ्लॉप को डी में कन्वर्ट किया होगा तो सही है, अगर उसने उस फ्लिप फ्लॉप को डी में नहीं कन्वर्ट किया होगा तो वो 200% गलत है। आप लिख सकते हो दुनिया में जितने शिफ्ट रजिस्टर हैं सबके सब किससे बने हुए? D flip flop. डी फ्लिप फ्लॉप से। करेक्ट इतना? Yes, sir. ओके। दुनिया में जितने हैं हमारे पास उसके बारे में हम बात करेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप। अब सुनो, अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो मैं कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बारे में फर्स्ट टाइम पे नेट बैच में डिस्कशन करूंगा, अगर रहा टाइम, क्योंकि बहुत सारा है बेटा डिस्कल का पोर्शन। तो सर हम एस आर को डी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या बोला मैं? एस आर को डी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है। सिंगल इनपुट देंगे। हाँ, सिंगल इनपुट देंगे, बट मॉडिफिकेशन क्या करेंगे? S इक्वल टू D एंड R इक्वल टू D बार। S इक्वल टू D, याद रखना बेटा। एक बात मेरे को किसी ने बोला था, आई थिंक मेरे चाचा जी ही है वो, उन्होंने ये बोला था कि बेटा जो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार कर सकता है ना, वो वक्त आने पे उतना ही ज्यादा गुस्सा कर सकता है, फिर उसको आप कभी मना नहीं पाओगे। जितना प्यार से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस दिन ज्यादा कुछ हुआ आप लोगों ने आगे पीछे डिस्कशन किया। अब जैसे एक स्टूडेंट था, वो ओपैम का डाउट पूछ रहा है क्लास में, ये डिजिटल बैच स्टार्ट हुआ है राइट, और वो ओपैम का डाउट पूछ रहा है। मैं बता दूंगा उस जगह फेंक दूंगा अपनी लाइफ से या अपने आसपास से जहां से वापस कभी आ नहीं पाओगे, और उसी को आप इनफाइनाइट पोटेंशियल बोलते हो। कैसा लगा हमारा डायलॉग? Good. बहुत बढ़िया सर। एकदम बढ़िया सर। इट्स वो बंदा माफी मांग रहा है चैट से। मैं अबे यहाँ डिजिटल चल रहा है,
वो ओपैम का डाउट पूछ रहा है, इज दैट मेक सेंस? नो, नॉट एट ऑल, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट सच काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन इन माय क्लास। दिमाग खराब कर दिया पूरा। अबे ओपैम 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 कोई डाउट है क्या? ओपैम कोई क्वेश्चन होता है क्या सॉल्व करने? जो मेरे स्टूडेंट है उनसे पूछो एक बार, ओपैम भी कोई क्वेश्चन होता है क्या? यस सर। कोई क्वेश्चन नहीं होता ओपैम सर। ओपैम तो पजल है सर, ओपैम तो सुडोकू है। ओपैम कैसा है? इट्स लाइक अ गेम, सिंपल गेम। ओपैम पता है, ओपैम को कौन सॉल्व करता है पता है? जिसको नोडल एनालिसिस नहीं आता, ठीक है? यस सर। एक बार एक बार मेरे से नोडल एनालिसिस पढ़ लोगे तो आपको लगेगा ये है। अच्छा, एक फनी कमेंट्स बोलता हूं मैं, लेकिन याद रखना मेरा गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बोला? गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब फनी कमेंट सुनो। फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं पता है? एकदम सारा वायर हो जाएगा, एकदम मोटे मोटे वायर्स, क्लियर? एकदम Yes, सारा sir. वायर्स मोटे मोटे, अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. एग्जाम्पल के लिए दिल्ली के चांदनी चौक पे चले जाओ, दिल्ली के चांदनी चौक पे चले जाओ, पराठे वाली गली पे इतने सारे वायर्स आके मिलते हैं, यस और नो? यस सर। अब नीचे बच्चे उसी का फोटो ले लेंगे, आवाज बंद करो। बच्चे उसी का फोटो ले लेंगे या तो मीम्स बनाएंगे और नीचे लगेगा, लिखा रहेगा नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स अप्लाई केसीएल KVL. केवीएल। और पता है KVL. मेरे को इतना बुरा लगता है, अबे मेरे से पढ़े हुए हो, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लम्प्ड सर्किट, नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वी अप्लाई ओम्स लॉ ओनली, दैट्स इट, एंड दैट इज नथिंग बट ट्रांसमिशन लाइन। दैट ट्रांसमिशन लाइन व्हाट यू यूज्ड टू स्टडी इन ईएमटी। पढ़ेंगे हम कुछ भी। मेरे को टैग कर रहे हैं, सर नाउ यू अप्लाई केसीएल। अरे मैं तो तेरे अंदर, तेरी बॉडी के अंदर केसीएल केवल अप्लाई कर दूंगा, मेरे तो इतना कंसेप्ट है। मेरे को क्यों टैग कर रहा है भाई तू? समझे आप? यस Yes, सर। हाँ, चलो अभी देखो, व्हाट इज द मॉडिफिकेशन व्हाट यू आर डूइंग? अरे यार आवाज मत करो ना, क्यों कर रहे हो? नाम बताओ इसका। नैना त्यागी। नैना त्यागी। आर यू श्योर? यस सर। यस सर। Not going to tolerate such kind of things in class. अब किसकी आवाज आ रही है? ओके, सो अगर हमें एस आर फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो एस को किससे कनेक्ट करने वाले हो? देखो, डी से। आर को किससे कनेक्ट करेंगे? डी बार से। तो ये खत्म, ये खत्म। अच्छा सॉरी, ये तो वन ही है। मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ बेटा, ये हर बार रहेगा, ये स्टीयरिंग स्टेज ये हर बार रहेगा, ये लैचिंग स्टेज हर बार रहेगा। इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब ये क्लॉक पल्स दिया हुआ था, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बेटा ये बताओ, एस को किससे कनेक्ट करेंगे? डी से। ये फिगर आप सेपरेटली बनाइएगा। ये एस को मैं सर्कल के अंदर बंद कर दिया, ये बता रहा हूं कि फ्रेंडली है। एस इक्वल टू डी इनपुट एंड आर इक्वल टू, बोलो आर इक्वल टू कितना है? डी बार। देखो, आर को इसके अंदर बंद कर दिया। ये आर एक्चुअली है नहीं बेटा, ये आर आपके लिए बताया है कि आर को हम एस से कनेक्ट करेंगे। अगर नेक्स्ट क्लासेस में किसी की तरफ से नॉइज जनरेट हुआ एंड अगर क्लासेस में यूनिटी मुझे दिखाई दी कि इसका नाम नहीं बताओगे, उसका नाम नहीं बताओगे, सुन लेना ध्यान से, नेक्स्ट टाइम पे ये तो बोल दो कि सर म्यूट करके पढ़ाओ, या तो मैं अनम्यूट करके अगर पढ़ाया और वहां पे किसी का डिस्टरबेंस अराइज हुआ और मेरे को क्लासेस में यूनिटी नहीं चाहिए, बता दिया हूं, मेरे को पता है क्लासेस में यूनिटी नहीं चाहिए कि उसका नाम नहीं बताओगे, नाम बताओगे और क्लास से वो बाहर निकलेगा, फिर रिकॉर्डेड ही देखेगा उसके बाद। ओके, S is connected to what? D. And D. R is connected to what? डी कॉम्प्लीमेंट। तो टोटल सर्किट का नाम D फ्लिप फ्लॉप है। टोटल सर्किट का नाम अब D फ्लिप फ्लॉप है। तो मैं इसको हटा देता हूं अभी। These are nothing but the modification we have imposed in the D flip flop. Next one.
देखो बेटा, दुनिया में जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं सबके सब कैसे हैं? सिंक्रोनस की सिंक्रोनस। Synchronous. सिंक्रोनस। वजह सुनो सर, जहां जहां पे आप क्लॉक पल्स यूज करोगे वो सिंक्रोनस है, और जहां पे आप क्लॉक पल्स को यूज नहीं करोगे जैसे कि लैच, वो एसिंक्रोनस है। तो क्लॉक के बाद डी, डी के बाद क्यू एन, और इसके बाद क्यू एन बार। ओके, नेक्स्ट वन। सो डी हमारा इनपुट है। क्लॉक क्यों यूज कर रहे हैं? सिंक्रोनाइजेशन के लिए। क्लॉक हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल सुन लो, लोकल ट्रेन में ट्रेवल करोगे, लोकल ट्रेन में ट्रेवल करोगे तो सारे गेट इंडिपेंडेंट है, बंद करना है बंद करो, खोलना है खोलो। मेट्रो में ट्रेवल करोगे तो सारे गेट सिंक्रोनस वे में एक साथ काम करना, सिंक्रोनसली काम करना। जैसे परेड होती है 26 जनवरी के टाइम पे और 15 अगस्त के टाइम पे। So now each and every soldiers from army, air force or navy are like functioning in a synchronous fashion. Is that perfect to you? पैर एकदम परफेक्ट, पैर एकदम, हाथ भी एकदम परफेक्ट चलता है कि नहीं? Yes, sir. सो दैट इज सिंक्रोनस। लेकिन आप और आपका फ्रेंड, ठीक है, और आप उस फ्रेंड के साथ और भी बहुत सारे हो सकते हैं साथ साथ चलने वाले। अब आप आराम से ऐड कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उस टाइम पे आप रैंडम चलते हो, उसको क्या बोलेंगे? एसिंक्रोनस। Asynchronous. लेकिन अगर सब एक साथ पैरेलली हमारे स्टेप्स बाय स्टेप्स हर चीज एकदम प्रॉपर्ली वर्कआउट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम सिंक्रोनस। तो फ्लिप फ्लॉप को हम सिंक्रोनस बोलेंगे और हम लैच को बोलेंगे एसिंक्रोनस। और मैं फिर और पढ़ाऊंगा सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, तो आराम से अभी के लिए जितना है कंसेप्ट वो हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वन। सर, अगर मैं क्लॉक को 0 देता हूं तो मेरे को बताओ क्या क्या होगा। नाउ सी, प्लीज सी द बोर्ड बेटा। इसको हटा दो, नया सर्किट आपको बनाना चाहिए था। नाउ सी प्रॉपर्ली, एकदम ध्यान से देखिए। सर, क्लॉक को 0 दिया, सर एस और आर तो है ही नहीं, ये तो आपने हमें समझाने बनाया था। ओके गुड, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। सो अगर क्लॉक 0 हो तो यहां 0 आएगा। दुनिया का कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत यहां से 0 देने से यहां 0 आने से नहीं रोक सकती। 0 0 पे नॉर लैच का बिहेवियर क्या होगा? Hold condition. होल्ड कंडीशन। तो Qn बराबर Qn। क्या हमने आपको पूछा कि D क्या होगा? ओके, D कुछ भी हो सकता है। D कैन बी एनीथिंग, D कैन बी एनी वैल्यू। अगर क्लॉक नहीं दोगे, अगर क्लॉक नहीं दोगे, D को कुछ भी दोगे तो हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या होगा? होल्ड। नाम बताओ इसका। शिवनंदी। नाम क्या? शिवनंदी। सॉरी सर, मेरे से हो गया था। मैंने पहले ही बोला था। नाम कंफर्म करो। सर मेरे से हुआ था, सॉरी सर। व्हाट्स योर नेम? शिवनंदी सर। सी यू Sorry. नेक्स्ट क्लास। सॉरी सर, प्लीज सर, अब नहीं होगा, पक्का म्यूट रहूंगा। मैं यहाँ पे सॉरी सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं किसी भी का। कोई मेरा भाई भी होता ना क्लासेस में, अगर मेरा भाई भी बैठा होता और अगर वो नॉइज जनरेट करता, निकाल देता उसको क्लासेस से, बोलता अगली बार आना नहीं तू क्लासेस में, खुद से पढ़ जाके बुक में बैठ के। मल्टीपल टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, अदरवाइज म्यूट ही मत करो। मैंने आपको बोला था कि किसी चीज को स्टार्ट करना और खत्म करना, देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनना चाहते हो? यस सर। देखो, किसी चीज को स्टार्ट करना और एंड करना बहुत ही सिंपल है। किसी भी चीज को, किसी भी चीज को सिलेबस स्टार्ट हो गया खत्म कर दो, नहीं आ रहा है, लेकिन उसको होल्ड करना लॉन्ग टाइम के लिए, ये सबसे टफेस्ट टास्क है। ठीक है, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लो आप, समझ में आया? Yes, sir. चाहे किसी भी, मदर फादर, मम्मी सन, पापा सन, भाई बहन, एनीथिंग। दुनिया में स्टार्ट करना और एंड, जिम जाना, जिम अभी न्यू ईयर आ रहा है ना, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, अब तो मैं साला पूरे साल जाऊंगा जिम, पूरा 12 महीने की फीस एक साथ दूंगा, तभी तो उन लोग स्कैम है वो एक्चुअली। 12 अगर एक एक महीने दोगे तो 12,000 रुपए,
एक साथ दोगे तो 8,000 रुपए। अरे भाई सस्ता पड़ रहा है, चल एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं। भाई तेरे को एक साल में देना है 12,000 रुपए, ठीक है, तो छोटा छोटा करके देगा तो पता नहीं चलेगा। अदरवाइज ईएमआई वाला कंसेप्ट गवर्नमेंट ने लाया ही क्यों? 65 लाख 70 लाख एक साथ दे दो ना, नहीं दे सकते हम? ओके, तो क्या कहना चाह रहा था मैं, जिम जाना और जिम को फट से रोक देना एक हफ्ते के बाद, अरे भाई पैर में दर्द हो गया, नहीं यार चना खाने को बोलता है, चिप्स नहीं खाने को बोलता है, कुरकुरे नहीं खाने को बोलता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने को बोलता है, छोड़ यार भाड़ में गया, नहीं जाते अपन। और जो बंदा होल्ड कर लेगा, गुड। लेट्स टॉक अबाउट योर एग्जाम। एग्जाम की प्रिपरेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैसे मजा आता है, बहुत ज्यादा। और छोड़ना, सर मेरी तो 1 महीने तक तबीयत खराब हो गई, पढ़ाई हो गई बंद। और जो स्टूडेंट ने पूरे 6 महीने क्या 8 महीने तक अपने आप को होल्ड किया हुआ था, उसका एग्जाम हो गया क्लियर। एम आई करेक्ट? यस सर। हाँ, तो होल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग भाई बन के आ जाएंगे, बहुत सारे लोग भाई और सिस्टर बन के, और रिलेशनशिप निभा नहीं पाते फिर उसके बाद। हर लड़कों को मैंने अपने भाई ही माना है। चलो इधर देखो, क्लॉक वर के बारे में बात करेंगे हम। क्लॉक 1, सर 2 बार आपने क्लॉक को 1 लिया, सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि D कैन बी 0, D कैन बी 1। सर लास्ट टाइम पे SR था तो 2 इनपुट की 4 पॉसिबिलिटी। सर एक बार तो एक ही इनपुट है तो D की 2 पॉसिबिलिटी, तो क्लॉक 1 दोगे तो D की 2 पॉसिबिलिटी बनती है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको देखो, इसको हटाया, इसको हटाया, एंड अब हम आराम से सॉल्व करते हैं। नाउ सी प्रॉपर्ली बेटा, एवरीबॉडी इज गोइंग टू फोकस। सर क्लॉक को क्या दिया? 1। मैंने बोला गुड बेटा, ये है क्लॉक। मेन क्लॉक फ्लिप फ्लॉप के अंदर आएगा। ये पल्स डिटेक्टर आपके बुक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। ये क्लॉक मतलब यहीं से एग्जाम पे, मैं जब आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा तो ये पल्स डिटेक्टर नहीं होगा, डायरेक्टली क्लॉक दिया होगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए एज इट इज समझो। सर यहाँ पे क्या है? नो, वी नीड टू हैव पेशेंस। डायरेक्टली आप यहाँ पे देखो क्लॉक, और क्लॉक की सेपरेटली क्लास भी लूंगा मैं फ्लिप फ्लॉप खत्म होने के बाद, टाइप्स ऑफ क्लॉक सिग्नल। तो अब हम मेन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सर क्लॉक हमारा 1 है, D बराबर 0 है, 0 दोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 दोगे तो इन्वर्टर से पास होके यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 सर 1 आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 आ जाएगा। इसके आगे हमने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है 1 प्लस कुछ भी का कॉम्प्लीमेंट बराबर 0, और वो 0 यहाँ पे आ गया। 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट बराबर 1। व्हाट इज D? व्हाट इज D? 0। व्हाट इज QN? 0। अब हम चेंज कर रहे हैं। अब D क्या है बेटा? नेक्स्ट टाइम पे बताओ। 1। नेक्स्ट हमारा D1 है, लेकिन क्लॉक को 0 हम नहीं दे सकते सर, तो D को 1 दे रहे हो तो D को 1 दे दो सर, D को 1 दे दो सर। ये 1 है, यहाँ पे आ गया 0 सर, ये 0 है तो ये 0 आएगा, 1 1 ये 1 आएगा, 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट ये 0 आएगा, 0 उठ के यहाँ पे चला गया, 0 प्लस 0 0 आएगा, 1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये आ गया 1 और ये आ गया 0। D फ्लिप फ्लॉप में ना होल्ड होता है, अच्छा सॉरी होल्ड होगा हमारे पास। होल्ड कब होगा D फ्लिप फ्लॉप में? जब क्लॉक 0 होगा। एब्सेंट होगा। हाँ, क्लॉक एब्सेंट होगा, या तो क्लॉक नहीं दोगे, एब्सेंट और नो क्लॉक। एब्सेंट होगा या तो क्लॉक नहीं दोगे, एब्सेंट होगा या तो क्लॉक नहीं दोगे। सर अगर हम क्लॉक देंगे, क्योंकि आपका फ्लिप फ्लॉप एक सिंक्रोनस डिवाइस है, दोगे 1 दोगे, क्लॉक को 1 दोगे तो फ्लिप फ्लॉप विल वर्क। लेकिन वर्क करने के लिए D देना पड़ेगा। 0 दोगे 0 आएगा, 1 दोगे 1 आएगा। इट मींस D फ्लिप फ्लॉप की खास बात बताओ, ये देखो, आउटपुट फॉलोज इनपुट। D फ्लिप फ्लॉप की सबसे ज्यादा खास बात क्या है? आउटपुट एज इट इज वही आता है जो हम इनपुट देते हैं। फिर से सुनो बेटा, D फ्लिप फ्लॉप की खास बात क्या है पता है? D फ्लिप फ्लॉप की सबसे खास बात यह है कि आने वाला आउटपुट Qn+1 इज इक्वल टू Qn+, जो भी लिखना चाहो सर, ये वही आएगा जैसा आपका इनपुट होगा।
डी फ्लिप फ्लॉप की वापस खास बात को सुन लो, आउटपुट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज सेम एज इनपुट एंड वी आर गोइंग टू डिराइव दैट वन, वी आर गोइंग टू डिराइव दैट वन। इसको डिराइव करते हैं सर, इसमें ये रीसेट हो गया सर, ये सेट हो गया, रीसेट सेट हम बात करेंगे जेके में और एसआर में, डी में हम नहीं बात करते क्योंकि इसका नाम क्या है पता है, डेटा ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप। डेटा 0 आउटपुट भी 0, डेटा 1 आउटपुट भी 1, नो फर्दर कमेंट। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल, प्लीज नोट करो। So it is called as data transmission flip flop. जो टीचर बहुत प्यार से पढ़ा सकता है ना, उसका गुस्सा भी मैंने पहले ही बोला था आपको। अगर आप नॉइज जनरेट करोगे ना और मेरे को नाम अगर पता चल गया, मैं निकाल दूंगा क्लासेस से। आने वाले बच्चों के लिए सीख है ये। उतनी लोग अपने आप को अनम्यूट करोगे जिसके पास नॉइस लेवल बहुत ही कम है या 0 होना चाहिए, आई फील लाइक, नहीं तो क्लास से बाहर कोई भी हो। लिख लिया बेटा? क्या हुआ? डर Yes, गए sir. क्या? हाँ, बाकी लोग कहाँ गए? नो सर, नहीं डरे। हाँ, डरना मना है। देखो बेटा, कितने बार बोला हुआ है, आप मेरे को लगता है, देखो मैं ये काम पहले नहीं किया था, मैंने ये बहुत पहले बता दिया था आपको कि अगर आने वाली क्लासेस में अगर आपकी तरफ से नॉइज हुआ और मैं इरिटेट हुआ, मैं क्लास से निकाल दूंगा। आदित्य सिंघा, अपना वीडियो क्यों ऑन कर रहा है तू? आदि जो भी है, ऑडिट क्या नाम है ये, वीडियो क्यों ऑन करते हो बे? तुम लोग सेलिब्रिटी हो क्या? आगे चले क्या? Yes, यस sir. सर। हमने आपको बोला था हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बारे में बात करेंगे। अगेन राइट, नोट साउंड बता दिया मैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे क्या करते हो? वी डिटरमाइन आने वाला आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट, लिख लो वो पॉइंट को वापस, वी डिटरमाइन नेक्स्ट आउटपुट फॉर प्रेजेंट इनपुट, डी इज योर प्रेजेंट इनपुट, फॉर प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेफिनेशन लिखाया था, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट डेफिनेशन। हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ, हमें ये चाहिए सर, हमें ना Qn+1 का फंक्शन चाहिए, Qn+1 का फंक्शन चाहिए। Qn+1 is a function of Qn, D. It's a 2 variable function. ये वही चीज है, देखो ध्यान से एक बार। This is an output, जो हमारा आने वाला आउटपुट है। Output is a function of Present input and past प्रेजेंट output. इनपुट। तो ये ऐसा प्रेजेंट इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये डी को मैं इधर लिख दिया, PRE प्रेजेंट इनपुट। एंड ये क्या है? क्योंकि Qn पहले लिखा हुआ है, तो ये हो गया पास्ट आउटपुट। तो देखो, अब हमने आपको कई बार बोला था कि बेटा जो ब्लॉक डायग्राम है ना, उसको मैं कई बार बताऊंगा, देख सकते हो सेकंड थर्ड टाइम पे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1। व्हाट इज द खास बात ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप? व्हाट इज द खास बात ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप? आउटपुट फॉलोज इनपुट। Input. हमारा आउटपुट वही आएगा जो इनपुट दोगे।
0 दिया 0 आएगा, 1 दिया 1 आएगा। ध्यान से देखना, जब एक साथ सारा आएगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, बार बार बोल रहा हूं मैं। 0 दोगे 0 आएगा, 1 दोगे 1 आएगा। सर आप इसको सॉल्व करोगे क्या? मैं इसको क्यों सॉल्व करूं? मैं इसको क्यों सॉल्व करूं? एम आई करेक्ट? Yes, sir. लेकिन आगे ध्यान से देखो सर, हम फर्स्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो क्या आप हमें थोड़ा और बता सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। देखो बेटा, ये आपका 2 वेरिएबल के मैप है, 2 वेरिएबल। ये qn प्लस 1 हो गया, ये qn हो गया, ये d हो गया। 2 वेरिएबल बताया था मैंने, पूछ के देखो, क्लास ऑफ कर दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि एक एक चीज 1 भी बताया, 0 भी बताया, बॉक्स भी बताया, 2 पावर n भी बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ ईपीआई भी बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीआई 2 पावर n माइनस 1 बुक्स में गलत दिया हुआ, ये मुझे ही पता है, सब बताया आपको। सर 0 0 में 0 है, ठीक। 0 1 में 1 है, गुड। 1 0 में 0 है, ये 1 0 है। सर 1 1 पे 1 है, ओके। सर के मैप कंप्लीट हो गया हमारा, लेकिन हमारा के मैप तब कंप्लीट होता है जब हम सारे 1 का ग्रुप हम फॉर्म कर लें। जैसे ही हमने सारे 1 का ग्रुप हमने फॉर्म किया, तो क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड 1 बराबर डी। ये देखो, ऐसे प्रूव कर लिया। जल्दी नोट करो, जल्दी, कैसे भी करो आप। ट्रूथ टेबल से डायरेक्टली दिख दिया था, फिर भी मैंने डिराइव किया। हो गया आपका? Yes, sir. मैं नेक्स्ट क्लास में जेके फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो हो सकता है क्लास 5 मिनट पहले ऑफ हो जाए, बट जो भी फ्लिप फ्लॉप मैंने अब तक पढ़ाया है, सबको सबको स्टडी कर लेना चाहिए। अब ध्यान से देखो, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करेंगे तो बेटा बीच में हम ऑफ नहीं कर सकते, एंड इट नीड्स अ टाइम ऑफ हाफ एन आवर। आधे घंटे तक हम जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ते रहेंगे, बट मैं आपको एक होमवर्क दे दूंगा, वो करके लेके आना है आपको। देखो ध्यान से, ये कुछ जाना पहचाना है, एस प्लस क्यू एन आर बार। क्या ये जाना पहचाना है? Yes, sir. याद है कुछ धुंधला धुंधला सा? C Yes, equation sir. R. S is equal to D and R is equal to D bar. ये क्या है? Modification in Very D good. flip-flop. This is the modification. देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, मॉडिफिकेशन imposed over। इस मॉडिफिकेशन को किस में इंपोज कर रहे थे? याद करो, एसआर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर रख रहे थे ये मॉडिफिकेशन। सो मैं बोल रहा हूं एस को डी पुट करो, एस को डी पुट किया और क्यूएन को कुछ नहीं कर सकता। आर की वैल्यू डी बार है, डी डबल बार हो गया, डी डबल बार हो गया तो कैंसिल आउट करो। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड रिजल्ट नाउ? D. बहुत लोग सोच रहे होंगे डी कैसे आया, तो उन लोग को देखो, उन लोग के लिए ये रिजल्ट है। तू बेटा इसी जगह रहेगा क्या, आगे नहीं जाएगा क्या? कि डी कैसे आ रहा है, बहुत लोग सोच रहे होंगे। अरे व्हाट इज 1 प्लस क्यू एन? 1। 1. अरे इतना भी जोर से मत बोल 1। तो क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू डी। क्या है पता है इसका आंसर, इसका कंक्लूजन देखो। आवाज बताओ किसकी है? किसका आवाज है? स्नेहा नेगी। क्या नाम है? नेहा? Sneha Negi. नेगी? कंफर्म बेटा? यस सर।
रिमूव कर दिया मैंने. I want you all people to get complaint to the office in the sense recording multiple times, teaching in classes and giving you the same information. Ki do not create any kind of nuisance or disturbance or din kind of thing in classes. Still you keep on maintaining the same things. That's why you are being removed from the class itself. ओके सर. जो मॉडिफिकेशन हम सर्किट में करते हैं, जो मॉडिफिकेशन हम सर्किट में करते हैं, वही मॉडिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी होता है. बताओ, समझ में आया? यस सर. कितना इंटरेस्टिंग है ये देखो. अब बताओ, कोई बता सकता है? कभी भी नहीं. कितना भी कुछ करो, बुक से पूछो, अरे ऊपर वाले से पूछो, मैंने बोला अरे ऊपर वाला भी नहीं बता पाएगा. इंसानों से तो कंपैरिजन करना ही बंद कर दिया मैंने. जो मॉडिफिकेशन आप सर्किट के अंदर करते हो, अच्छा सुनो इसको, देखो, जो मॉडिफिकेशन ग्रीन पेन से आप सर्किट के अंदर करते हो, सेम मॉडिफिकेशन हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी करते हैं और आंसर क्या आएगा? सेम. क्योंकि Qn प्लस 1, देखो D यहां पे आ रहा था और यहां पे भी आ रहा था. तो जो मॉडिफिकेशन आप कैरेक्टरिस्टिक सर्किट पे करते हो, सेम मॉडिफिकेशन किस में कर सकते हो? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे. समझ में आया? यस सर. लिखिए जल्दी, कितना अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है प्रॉपरली आपको. अब नेक्स्ट क्लासेस से मैं 2-3 लोग को ही अनम्यूट करूंगा और उन्हीं लोग ही क्लासेस फॉलो करेंगे. ये आज की क्लासेस मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट कराया था, और इसीलिए एक्सपेरिमेंट कराया था क्योंकि सीक्वेंशियल में जब लॉस दिखाई देगा ना आपको कि सर हमारा छूट गया सीक्वेंशियल, तब आपको म्यूट और अनम्यूट होने की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी. सर सर ये जो आपने SR फ्लिप फ्लॉप और D फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बाद एक और टेबल आता है सर ना, एक्साइटेशन टेबल. एक्साइटेशन टेबल बेटा, इट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप. एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जब कन्वर्ट करते हो तो हम एक्साइटेशन टेबल पढ़ते हैं. और एक्साइटेशन टेबल जब तक सारे फ्लिप फ्लॉप को नहीं पढ़ लोगे, नहीं पढ़ सकते आप एक्साइटेशन टेबल. जेके नहीं पढ़ा, टी नहीं पढ़ा. और एक्साइटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सिंक्रोनस काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर और एसिंक्रोनस काउंटर है. तो पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा, टाइम रह जाएगा तो मैं एक्साइटेशन टेबल पढ़ाऊंगा. ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर. ओके. सो यहां तक हो गया सबका? यस सर. ये आप खुद करके लेके आओगे. दिस इज SR फ्लिप फ्लॉप. सेम आंसर आएगा. SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND latch. SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND latch. देखो बेटा, सेम जैसे मैंने आपको NOR latch पढ़ाया एज इट इज. सर आंसर बदलेगा? नो. ट्रूथ टेबल बदलेगा? नो. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बदलेगा? नो. सर्किट का फिजिकल कनेक्शन बदलेगा. सर्किट का फिजिकल कनेक्शन बदलेगा, पिन कॉन्फ़िगरेशन बदलेंगे, बट आपको घबराना नहीं है, ट्रूथ टेबल नहीं बदलेगा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल नहीं बदलेगा. जो जो मॉडिफिकेशन आपको सर्किट में दिख रहा है, देखो जैसे यहां पे मैंने NAND गेट लगा दिया, लास्ट टाइम पे मैंने AND गेट लगाया था, ठीक ऐसे. तो जो जो मॉडिफिकेशन आपको सर्किट में दिख रहा है बेटा, ये मॉडिफिकेशन इसलिए किया गया है सो दैट दोनों का दोनों SR फ्लिप फ्लॉप, चाहे वो NAND का हो चाहे वो NOR का हो, दोनों का बिहेवियर सेम होगा. दोनों का बिहेवियर सेम होगा. देखो ध्यान से, आपका फर्स्ट डाउट ये होगा, लास्ट टाइम पे यहाँ पे S था, इसके सामने QN बार था, यहाँ पे R था, इसके सामने QN था.
सर ये चेंज क्यों किया? चेंज इसलिए किया कि दोनों फ्लिप फ्लॉप में कोई भेदभाव ना हो, दोनों का वर्किंग सेम हो, दोनों का ट्रुथ टेबल सेम हो, लेकिन फिजिकल कनेक्शन देखो। लास्ट टाइम पे यहाँ पे मैंने जो स्टेरिंग स्टेज यूज किया था, यहाँ पे एंड था, अब नैंड यूज किया है, तो दोनों में सेम वर्किंग को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने नैंड गेट यूज किया हुआ है। तो ये डाउट अब मेरे को नहीं चाहिए। दिस इज CLK। आप जानते हो यहाँ पे एक पल्स डिटेक्टर लगा होता है, आपको ये आराम से कंप्लीट करके लेके आना है घर से। दिस इज क्लॉक, दिस इज SR, ये QN है और ये QN बार है। क्लॉक 0 दोगे तो क्या होगा, क्लॉक को 1 दोगे तो क्या होगा, ये देखना है अपने को। और यहाँ पे आप कुछ भी दो फर्क नहीं पड़ता, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। देखना बेटा सेम आंसर आएगा। इवन मैं बता भी देता हूं कि कुछ नहीं बदलेगा, यहां पे यही होगा, क्योंकि आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो। 0 0 पे होल्ड होता है, 0 1 पे होता है रीसेट, रीसेट मतलब 0 1 1 0 अभी पढ़ाया था, ये होता है सेट मतलब 1 0, और 1 1 का मतलब होता है हम उस स्टेज को देते ही नहीं है। क्लियर इतना? यस सर। सर कुछ और हिंट दे सकते हो आप? देखो मैं इतना हिंट दे देता हूं कि आपको और इंटरेस्ट भी आएगा। सर कैसे? नाउ प्लीज फोकस। सर सपोज मैंने क्लॉक को 1 लिया, मेरी मर्जी, मैंने एक क्लॉक को 1 लिया, कोई भी कंडीशन बोलता हूं मैं, इस कंडीशन को ले लो, इस कंडीशन को, अभी क्लॉक 1 है, S तो 0 है, ले लिया S को 0, R 1 है। अब देखो बेटा जिस स्टूडेंट को लॉजिक गेट आता है वो कितने कंफर्टेबल जोन में आके आराम से वर्कआउट कर सकता है। 0 और 1 is 0, कॉम्प्लीमेंट 1, 1 1 is 1, कॉम्प्लीमेंट is 0। 0 अगर नैंड में 0 दोगे तो 0 इंटू कुछ भी कॉम्प्लीमेंट इज 1, और 1 यहाँ पे घूम फिर के यहाँ पे आ गया, और 1 इंटू 1 इज 1 और कॉम्प्लीमेंट इज 0। देखो तो मुझे लगता है मेरे सारे स्टूडेंट इसको कर सकते हैं इजीली। क्लॉक नहीं दोगे तो होल्ड हो जाएगा दुनिया का सारा फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक अगर एब्सेंट होता है तो काम नहीं करता, तो काम नहीं करेगा तो आउटपुट होल्ड रहेगा, तो ये होल्ड हो गया। ये भी अगेन होल्ड है क्योंकि आउटपुट सेम है। ये देखो ये हमारा आउटपुट 0 है, आउटपुट 0 होता है तो हम उसको रीसेट बोलते हैं, आउटपुट हमारा 1 है तो हम इसको सेट बोलते हैं, और ये इनवैलिड है। समझ में आया? So please do it by yourself. One of the row is being now covered by me, and everybody keep studying beta, keep studying, Yes, sir. and keep yourself to be positive one placebo effect. And next classes में अब सुन लो, नॉइस मत जनरेट करना, लेकिन एक दो स्टूडेंट लोग को मैं अब अनम्यूट करूंगा, बाकी सबको म्यूट करके ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप ये पहला ऐसा बैच है जिसने जूम ऐप को अब तक समझा नहीं है। तो ये आज की क्लासेस में इंटेंशनली किया गया था, सो दैट जब लॉस दिखाई देता है ना तो लाइन में आ जाओगे आप लोग। ओके यस सर। चलो टेक केयर, बाय बाय। थैंक बाय यू बाय सर। सर। बाय सर। बाय बाय। Bye, sir.